राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। आज 1 अप्रैल आ गया। ठीक है, तो हम सबको हैप्पी अप्रैल फूल। वैसे तो ये हमारा सनातनियों का नहीं है, मतलब कि, लेकिन मैं इसलिए अप्रैल फूल बोल रही हूँ क्योंकि हम सारे मूर्ख ही तो हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, है ना। माला नहीं करते, अच्छे से जप नहीं करते, तभी करके मैंने आप लोगों को बधाई दे दी है। ठीक है, इसको उस वे में नहीं लेंगे। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 1 अप्रैल। यदि आप सफलता अथवा विफलता दोनों में स्थिर रहते हैं तो आप योगी हैं। सफलता अथवा विफलता की चिंता मत करो, भगवान की ओर से कार्य करो। और यदि आप अपनी स्थिति में दृढ़ रहते हैं तो आध्यात्मिक स्तर पर आपका कार्य सफल होगा। न्यूयॉर्क 1 अप्रैल 1966। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा। तो आज का अध्याय है 10th नंबर, 10वां अध्याय, और श्लोक संख्या 4 और 5 दो श्लोक हैं। तात्पर्य भी इसका थोड़ा लेंथी है, तो देखते हैं। ठीक है, माता जी क्या करें, तात्पर्य लंबा है, एक्सप्लेन करने में भी समय लगेगा, तो तात्पर्य पढ़े, जल्दी से पढ़ लोगे माता आप? जी पढ़ना तो है ही, तात्पर्य तो ठीक, पढ़ेंगे ना। स्पीड से वो पढ़ तो लेना फिर। जरूर। ठीक है स्पीड माता से जी। पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि लेंथी है ना, क्योंकि मेरे से इतना बैठा नहीं जाएगा, 3 साढ़े 3 पेजेस का है ये। कोई सो बात नहीं माता जी, मैं थोड़ा जल्दी पढ़ लूंगी। हाँ, जल्दी पढ़ना, स्पीड से पढ़ लेना। हरे कृष्णा। तो 10th चैप्टर, श्लोक संख्या 4 और 5। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह, क्षमा सत्यंदम शमः, सुखं दुःखं भवो भावो, भय चाभ्यमेव च, अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदान्य यशो यशः, भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग् विधाः। अनुवाद। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जीवों के अच्छे या बुरे गुण कृष्ण के द्वारा ही उत्पन्न है और यहाँ पर उनका वर्णन किया गया है। बुद्धि का अर्थ है नीर, क्षीर, विवेक करने वाली शक्ति, और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त सामान्य ज्ञान मात्र पदार्थ से संबंधित होता है। यहाँ इसे ज्ञान नहीं स्वीकार किया गया है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के अंतर को जानना। आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई भी ज्ञान नहीं दिया जाता, केवल भौतिक तत्वों तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर ही ध्यान दिया जाता है। फलस्वरूप शैक्षिक ज्ञान पूर्ण नहीं है। असमोह अर्थात संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं है और दिव्य दर्शन को समझता है। वह धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है। हर बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना। माता जी स्क्रीन। हरे कृष्ण माता जी। एक्चुअली मैं खड़े होकर चक्कर काट रही हूँ, मेरे को पेन हो रहा है, तभी करके। कहाँ तक पढ़ा? हर बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। आंख मूंद कर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए और दूसरों के छोटे छोटे अपराधों को क्षमा कर देना चाहिए। सत्यम का अर्थ है कि तथ्यों को सही रूप में अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्यों को प्रिय लगे, किंतु यह सत्य नहीं है। सत्य को सही सही रूप में बोलना चाहिए जिससे दूसरे लोग समझ सके कि सच्चाई क्या है। यदि कोई मनुष्य चोर है और यदि लोगों को सावधान। माता जी स्क्रीन। और यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति चोर है। अब थोड़ा सा ऊपर कर दिया आपने ना।
अमुक व्यक्ति चोर है तो यह सत्य है। यद्यपि सत्य कभी कभी अप्रिय होता है, किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। सत्य की मांग है कि तथ्यों को यथा रूप में लोक हित के लिए प्रस्तुत किया जाए, यही सत्य की परिभाषा है। दमह का अर्थ है कि इंद्रियों को व्यर्थ में, विषय भोगों में ना लगाया जाए। इंद्रियों की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है, किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। फलतः इंद्रियों के अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसी प्रकार मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए। इसे शम कहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन में ही सारा समय न गवाएं। यह चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। मन का उपयोग तो मनुष्यों की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाना चाहिए और उसे ही प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। धर्म शास्त्र मर्मज्ञों, साधु पुरुषों, गुरुओं तथा महान विचारकों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो वही सुखम है, इसी प्रकार दुखम वह है जिससे कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में असुविधा हो। जो कुछ कृष्ण भावनामृत के विकास के अनुकूल हो उसे स्वीकार करे और जो प्रतिकूल हो उसका परित्याग करे। भव का अर्थ जन्म का संबंध शरीर से है। जहां तक आत्मा का प्रश्न है, वह ना तो उत्पन्न होता है ना ही मरता है। इसकी व्याख्या हम भगवत गीता के प्रारंभ में ही कर चुके हैं। जन्म तथा मृत्यु का संबंध इस भौतिक जगत में शरीर धारण करने से है। भय तो भविष्य की चिंता से उद्भूत है। कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति कभी भी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह अपने कर्मों के द्वारा भगवत धाम को वापस जाने के प्रति आश्वस्त रहता है। फलस्वरूप उसका भविष्य उज्जवल होता है। किंतु अन्य लोग तो अपने भविष्य के विषय में कुछ भी नहीं जानते। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं होता कि अगले जीवन में उनका क्या होगा। फलस्वरूप वे निरंतर चिंताग्रस्त रहते हैं। यदि हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम कृष्ण को जानें तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर स्थित रहें। हम समस्त भय से मुक्त रहेंगे। श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है, भयम द्वितीय या भी निवेशतः स्यात्। भय तो हमारे माया पाश में फंस जाने से उत्पन्न होता है, किंतु जो माया के जल जाल से मुक्त है, जो आश्वस्त है कि वह शरीर नहीं है अपितु भगवान के आध्यात्मिक अंश है और जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें कोई भी भय यानी कोई भी डर नहीं रहता। उनका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। यह भय तो उन व्यक्तियों की अवस्था है जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है। अभ्यम तभी संभव है जब कृष्ण भावनामृत में रहा जाए। अहिंसा का अर्थ होता है कि अन्यों को कष्ट न पहुंचाया जाए। जो भौतिक कार्य अनेक राजनीतिज्ञों, समाज शास्त्रियों, परोपकारियों आदि द्वारा किए जाते हैं, उनके परिणाम अच्छे नहीं निकलते, क्योंकि राजनीतिज्ञों तथा परोपकारियों में दिव्य दृष्टि नहीं होती। वे ये नहीं जानते कि वास्तव में मानव समाज के लिए क्या लाभप्रद है। अहिंसा करते हैं कि मनुष्यों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देह का पूरा पूरा उपयोग हो सके। मानव देह आत्म साक्षात्कार के हेतु मिली है, अतः ऐसी कोई भी संस्था या संघ जिससे उद्देश्य की पूर्ति में प्रोत्साहन न हो, मानव देह के प्रति अहिंसा करने वाला है। जिससे मनुष्यों के भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो, वही अहिंसा है। समता से राग द्वेष से मुक्ति घोषित होती है। ना तो अत्यधिक राग अच्छा होता है, ना ही अत्यधिक द्वेष ही। इस भौतिक जगत को राग द्वेष से रहित होकर स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ कृष्ण भावनामृत को संपन्न करने में अनुकूल हो उसे ग्रहण करे और जो प्रतिकूल हो उसका त्याग करे, यही समता है। कृष्ण भावनामृत युक्त व्यक्ति को ना तो कुछ ग्रहण करना होता है, ना ही कुछ त्याग करना होता है। उसे तो कृष्ण भावनामृत संपन्न करने में उसकी उपयोगिता से प्रयोजन रहता है। तुष्टि का अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिकाधिक वस्तु एकत्र करने के लिए उत्सुक ना रहे। उसे तो ईश्वर की कृपा से जो भी प्राप्त हो जाए उसी में उसको प्रसन्न रहना चाहिए, यही तुष्टि है। तपस का अर्थ है तपस्या। तपस के अंतर्गत वेदों में वर्णित अनेक विधि विधानों का पालन करना होता है, यथा प्रातःकाल उठना और स्नान करना। कभी कभी प्रातःकाल उठना अति कष्टकारक होता है, किंतु इस प्रकार स्वेच्छा से जो भी कष्ट सह जाते हैं वे तपस या तपस्या कहलाते हैं। इस प्रकार मास के कुछ विशेष दिनों में उपवास रखने का भी विधान है। हो सकता है कि इन उपवासों को करने की इच्छा ना हो, किंतु कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में प्रगति करने के संकल्प से के कारण उसे ऐसे शारीरिक कष्ट उठाने। माता जी स्क्रीन। हरि बोल माता जी। और ज्यादा ऊपर चला गया, अभी ज्यादा ऊपर कर दिया आपने। बस 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 माता जी, यहीं पे यहीं पे।
हो सकता है इन उपवासों को करने की उसकी इच्छा ना हो, किंतु कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में प्रगति करने के संकल्प के कारण उसे ऐसे शारीरिक कष्ट उठाने होते हैं, किंतु उसे व्यर्थ ही अथवा वैदिक आदेशों के प्रतिकूल उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। उसे किसी राजनीतिक उद्देश्य से भी उपवास नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में उसे तामसी उपवास कहा गया है। तथा किसी भी ऐसे कार्य में से जो तमोगुण या रजोगुण में किया जाता है आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, किंतु सतोगुण में रहकर जो भी कार्य किया जाता है वह समून्नत बनाने वाला है। अतः वैदिक आदेशों के अनुसार किया गया उपवास आध्यात्मिक ज्ञान को समून्नत बनाता है। जहां तक दान का संबंध है, मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का 50% किसी शुभ कार्य में लगाए। और यह शुभ कार्य क्या है? वह है कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य। ऐसा कार्य शुभ ही नहीं अपितु सर्वोत्तम होता है। क्योंकि कृष्ण अच्छे हैं, इसलिए उनका कार्य निमित्त भी अच्छा है। अतः दान उसे दिया जाना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत में लगा हो। वेदों के अनुसार ब्राह्मणों को दान दिया जाना चाहिए। यह प्रथा आज भी चालू है। यद्यपि इसका स्वरूप वह नहीं है जैसा कि वेदों में उपदेश है, फिर भी आदेश ये है कि दान ब्राह्मणों को ही दिया जाए। वह क्यों? माता जी स्क्रीन। हरे कृष्णा। वह क्यों? क्या हुआ, थोड़ा नहीं आ सा रही नीचे। स्क्रीन? नहीं, ज्यादा ऊपर कर देते हो ना फिर आप, थोड़ा सा बस। बस बस। वह क्यों? क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं। ब्राह्मण से ये आशा की जाती है कि वह सारा जीवन ब्रह्म जिज्ञासा में लगा दे। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। इसीलिए दान ब्राह्मणों को ही दिया जाता है, क्योंकि वे सदैव आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं और उन्हें जीविकोपार्जन के लिए समय नहीं मिल पाता। वैदिक साहित्य में सन्यासियों को भी दान दिए जाने का आदेश है। सन्यासी द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते हैं। वे धन अर्जन के लिए नहीं अपितु प्रचारार्थ ऐसा करते हैं। वे द्वार द्वार जाकर गृहस्थों को ज्ञान की निद्रा से जगाते हैं। चूंकि गृहस्थ ग्रह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को यानी कृष्ण भावनामृत जगाने को भूले रहते हैं, अतः यह सन्यासियों का कर्तव्य है कि वे भिखारी बनकर गृहस्थों के पास जाएं और कृष्ण भावना भावित होने के लिए उन्हें प्रेरित करें। वेदों का कथन है कि मनुष्य जागे और मानव जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करना है उसे प्राप्त करे। सन्यासियों द्वारा यह ज्ञान तथा विधि वितरित की जाती है। अतः सन्यासी को ब्राह्मणों को तथा इसी प्रकार के उत्तम कार्यों के लिए दान देना चाहिए, किसी सनक के कारण नहीं। यशस भगवान चैतन्य महाप्रभु के अनुसार होना चाहिए। उनका कथन है कि मनुष्य तभी प्रसिद्धि यानी कि यश प्राप्त करता है जब वह महान भक्त के रूप में जाना जाता हो। यही वास्तविक यश है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में महान बनता है और ख्यात होता है तो वही वास्तव में प्रसिद्धि है। जैसा जिसे ऐसा यश प्राप्त ना हो वह अप्रसिद्ध है। ये सारे गुण संसार भर में मानव समाज में तथा देव समाज में प्रकट होते हैं। अन्य लोकों में भी विभिन्न तरह के मानव हैं और ये गुण उनमें भी होते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहता है उसे कृष्ण के ये सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं। किंतु मनुष्य को तो इन्हें अपने अंतर में विकसित करना होता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है वह कृष्ण भगवान की योजना के अनुसार इन सारे गुणों को विकसित कर लेता है। हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा देखते हैं उसका मूल भगवान श्री कृष्ण है। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो कृष्ण में स्थित ना हो। यही ज्ञान है। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तुएं भिन्न रूप में स्थित हैं, किंतु हमें यह अनुभव करना चाहिए कि सारी की सारी वस्तुएं भगवान कृष्ण से ही उत्पन्न है। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। हरि बोल। तो इस पूरे श्लोक पे हमने देखा तात्पर्य समेत कि 20 गुणों के बारे में भगवान जी ने 20 गुण बताए हैं जो जीवात्माओं में हैं, लेकिन वो आते कहाँ से हैं? भगवान से आते हैं। जो 20 गुणों के बारे में, 20 भावों के बारे में इन दो श्लोकास में चर्चा की है भगवान जी ने, तो वो 20 के 20 चीजें जीवात्माओं में भगवान जी से आती हैं, सर्व कारण कारणम। तो सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है बुद्धिर ज्ञान ज्ञान। पहले सबसे पहले तो बुद्धि है। बुद्धि का मतलब क्या हुआ? जैसे तात्पर्य में हमने पढ़ा, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बुद्धि का अर्थ क्या बताया? नीर क्षीर विवेक करने वाली शक्ति। बुद्धि का अर्थ है नीर क्षीर विवेक करने वाली शक्ति। क्षीर बोला जाता है दूध को, नीर बोला जाता है पानी को, है ना? पर्यायवाची शब्द में आपने पढ़ा है जल पानी नीर तोय पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना? तो तोय या नीर किसको बोला जाता है? पानी को। क्षीर बोला जाता है दूध को। जैसे जो हंस होता है ना, हंस क्या करता है कि
हंस को अगर आप दूध और पानी मिक्स कर कर दे देंगे ना, वो खाली दूध पिएगा, पानी छोड़ देगा। उसी तरह से श्रीधर स्वामी भी बताते हैं कि सार असार विवेक नैपुण्यम, जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी ने दिया ना बुद्धि का अर्थ, ऐसे वो भी बता रहे हैं श्रीधर स्वामी जी, वो बता रहे हैं सार असार विवेक नैपुण्यम। नैपुण्य मतलब निपुणता, ठीक है, मतलब परफेक्शन, या एक्सपर्ट बोल सकते हैं, दक्ष कहते हैं उसको, दूसरा नाम दक्ष भी होता है शुद्ध हिंदी में। तो सार असार विवेक, कि क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो गुण है वो बुद्धि है, जो हमको बताती है कि क्या करना है क्या नहीं करना। और ये गुण अगर किसी में है तो भगवान से ही है। आगे हम 10th चैप्टर के 10th जो श्लोक आएगा ना उसमें पढ़ेंगे हम कि तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तै येन मामुपयान्ति ते। उसमें भगवान बता रहे हैं कि जो प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति सेवा करने में लगा रहता है ना, उसको मैं ये ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। तो बेसिकली 10th चैप्टर का जो 8 से लेके 11 तक के श्लोक है, उसमें वो बेसिकली आपका चतुर्श्लोकी श्रीमद् भगवत गीता। तो जिन व्यक्तियों को भगवत गीता पूरा रोज पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, वो ये 4 श्लोक भी अगर रोज पढ़ेंगे तो उनकी पूरी भगवत गीता मानी जाएगी कि हाँ इन्होंने पूरी भगवत गीता का फल मिलेगा उनको, कि इन्होंने पूरी पी है, पढ़ी है। दूसरा आ रहा है ज्ञान। ठीक है, ज्ञान का अर्थ है आत्मा और भौतिक पदार्थ में अंतर को जानना। तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया ज्ञान का मतलब क्या है, आत्मा और भौतिक पदार्थ के अंतर को जानना, कि डिफरेंस क्या है मैटर के बीच में और स्पिरिट के बीच में। तो आत्मा के बारे में जानकारी होना ये वास्तविक ज्ञान है। आत्म विषयम, है ना, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आत्मा के विषय में, आत्मा विषयम मतलब। और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया कि स्कूल में मिलने वाला जो ज्ञान है वो ज्ञान पूर्ण नहीं है, आधा ज्ञान है। और अगर आपको याद होगा जो हम श्रीमद् भागवतम महापुराण पढ़ रहे थे, उसमें भी प्रभुपाद जी ने बताया है, क्या बोला साफ साफ स्कूल्स को, कि जो आजकल की शिक्षक प्रणाली है वो बेसिकली एक स्लॉटर हाउस, कसाई खाने का काम कर रही है। उसमें बच्चों को पैसा कैसे कमाना है, आपने करियर बनाकर सैलरी कैसे करनी है, पैसा कितना कमाना है ना, क्या क्या कंफर्ट्स लाइफ में चाहिए आपको, ये सारी चीजों की शिक्षा उसको दे रहा है स्कूल कॉलेज। लेकिन कोई भी स्कूल कॉलेज उसको रियल ज्ञान के बारे में, वास्तविक ज्ञान जो है ना उसके बारे में नहीं बता रहा। एक बार प्रभुपाद जी ने पूछा भी था किसी से कि आप टीचर हो जैसे, ना प्रभुपाद जी ने पूछा था, ये किसी मतलब इस्कॉन की ही बात है ये, कि इस्कॉन के डिवोटीज ने पूछा था एक प्रिंसिपल के पास जाकर कि अगर आप किसी बच्चे को बोलते हो स्कूल में कि आप अपना इंट्रोडक्शन दो खड़े होकर, तो वो बच्चा क्या कहता है, कहता है हाँ बिल्कुल, वो बच्चा यही बोलता है, इंग्लिश में बोले हिंदी में बोले यही बोला, अभी मेरा नाम ये है, मेरे पापा का नाम ये है, मैं लड़का हूँ, मेरे को ये पसंद है, मैं यहाँ जाता हूँ, है ना, ये मेरे दोस्त हैं, अपनी हॉबीज के बारे में बताएगा। तो उन्होंने बोला कि अगर कोई बच्चा आपको ये बताए, और हालांकि वो जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल भी डिवोटी है, प्रिंसिपल भी डिवोटी है स्कूल का, और प्रिंसिपल को पूछा अगर कोई बच्चा आपको बदले में उत्तर दिए, आप उसको पूछो कि आप अपना इंट्रोडक्शन दो, वो बोले कि मैं जीवात्मा हूं, तो आप क्या उसको मार्क्स दोगे, कहते नहीं, उसको फेल करेंगे। उसको फेल करेंगे ना, स्कूल में कोई बच्चा लिखेगा कि मैं जीवात्मा हूं, उसको तो फेल करेंगे। और प्रभुपाद जी ने साफ बताया भी है, भागवतम महापुराण में भी बताया, यहाँ पर भी प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि फलस्वरूप शैक्षिक ज्ञान पूर्ण नहीं है। आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता। जो आजकल के स्कूल्स हैं, मॉडर्न स्कूल्स हैं, वहां पे कोई भी ज्ञान विषय आत्मा के बारे में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता। खाली क्या ज्ञान दिया जाता है, आपने भौतिक तत्व, अपने शरीर का ख्याल कैसे रखना है, वर्जिश करा देंगे उनको, एक्सरसाइज कराएंगे, स्विमिंग खिलाएंगे, ना स्विमिंग पूल में ले जाएंगे, गेम्स खिलाएंगे, गाना सिखाएंगे, नाचना सिखाएंगे, जूडो कराटे सिखाएंगे, आत्मरक्षा कैसे करनी है। लेकिन कोई बोले कि आत्मा के बारे में कोई ज्ञान, तो वो नहीं दिया जाता। बाकी जरूरतों के ऊपर ध्यान दिया जाता है, खाना कैसे खाओ, क्या सब्जी खानी क्या नहीं खानी। इनफैक्ट स्कूल्स के तो आजकल डाइट चार्ट भी बनाए हुए हैं कि मंडे को बच्चे के टिफिन में ये भेजना है, ट्यूसडे को ये भेजना है। अभी जो बड़े बड़े हाई फाई वाले स्कूल है ना, मतलब ज्यादा मॉडर्न वाले, उधर तो मम्मियां तंग पड़ जाती हैं कि मतलब कि जो नॉर्मल घर होते हैं, है ना, मतलब जहाँ पे खाना पीना नॉर्मल होता है, उनको टेंशन हो जाती है कि क्या लिखा है, पास्ता पूस्ता, है ना। मतलब जैसे हम भी छोटे थे जब, तो मैं तो परोंठी लेके जाती थी, परोंठी, आम का अचार, कभी जैम के साथ, कभी मैगी, कभी फुलवड़ियां, मतलब ऐसी चीजें लेके जाते थे।
लेकिन अभी के मम्मियों को बहुत टेंशन हो जाता है कि ऐसे ऐसे अंग्रेजी डिशेस के नाम डाल देते हैं कि उनको पहले यूट्यूब पर जाके देखना पड़ता है कैसे बनेगा, क्या बनाया है, पता नहीं क्या बनाया है, पता नहीं क्या दे रहे हैं, है ना। अभी तो बड़ा सारी चीजें हैं ऐसी, लेकिन स्कूल में सब कुछ बताया जा रहा है, बट भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, आत्मा के विषय में नहीं बताया जा रहा। तो वही जब प्रिंसिपल से पूछा था उन्होंने कि अगर आपका स्कूल का बच्चा कोई इंट्रोडक्शन में लिखता है कि मैं जीव आत्मा हूँ, मैं आज शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा, तो आप उसको पास करोगे? कहते नहीं, बिल्कुल उसका क्वेश्चन को काटा मारा, क्रॉस मारा जाएगा, तो कोई नंबर नहीं मिलेंगे। असम्मोह, असम्मोह का मतलब होता है व्याकुलता, व्याकुलत, व्याकुलता भाव, मतलब कि व्याकुलता भाव, यानी व्याकुलता का कमी होना। सम्मोह का मतलब हुआ व्याकुल, और असम्मोह उसका अपोजिट हुआ ना, तो व्याकुलता का अभाव होना, यानी कि जो व्याकुलता है उसकी कमी होना, उसका अभाव होना। तो मोह का अर्थ होता है भ्रमित होना, इल्यूजन। सम्मोह का मतलब होता है और ज्यादा भ्रमित हो जाना। और असम्मोह का मतलब होता है थोड़ा सा भी मोहित नहीं होना। जैसे हमने कल पढ़ा था असमूढ़, है ना, तो उसमें मूढ़ का मतलब बेवकूफ, सम्मूढ़ का मतलब महामूर्ख, महाबेवकूफ, है ना। असम्मूढ़ का मतलब जो थोड़ा सा भी बेवकूफ नहीं है। वही चीज यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, मोह, फिर आ गया सम्मोह, फिर आ गया असम्मोह। मोह का मतलब, है ना, उस सम्मोह का मतलब, मोह का मतलब नॉर्मल वाला मोह, सम्मोह का मतलब बड़ा ज्यादा, और असम्मोह का मतलब बिल्कुल भी नहीं है, उसका अपोजिट हो गया कि जिसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। मोह का अर्थ है भ्रमित होना, इल्यूजन, तो सम्मोह का मतलब ज्यादा, और असम्मोह का मतलब थोड़ा सा भी मोहित नहीं होता। तो इसे ऐसे समझो कि जैसे जो बॉडी है और ये संसार है, और इसकी उत्पत्ति भी होती है, यानी ये बनता भी है, इसका विनाश भी होता है। ये बात सभी जानते हैं, जो आया है वो जाएगा, आज नहीं तो कल सबका नंबर आएगा, किसी का नंबर पहले तो किसी का नंबर बाद में आएगा, लेकिन ये बात पक्की है कि नंबर जरूर आएगा, सभी जानते हैं। और फिर भी अगर कोई मैं और मेरा, मेरा मेरा, मैं करे, तो फिर वो क्या है? वो सम्मोह है। और अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये चीज बिल्कुल भी नहीं है या नहीं है, उसको बोला जाएगा असम्मोह। उसके अंदर क्या गुण पाया जाएगा? असम्मोह का गुण, कि उसके अंदर नहीं है भाई, ये चीज नहीं है। उसके बाद क्षमा, ये ऑलरेडी हमने 16 चैप्टर में पहले भी पढ़े थे, अभी भी अभी तो खैर हम 10th पे ना, तो 16 चैप्टर में दोबारा जब पहुंचेंगे दोबारा से पढ़ेंगे। तेज क्षमा धृति शौचम, क्षमा का वहां पे भी आता है। क्षमा, क्षमा का अभ्यास करना चाहिए, यानी कि हमें सहिष्णुता होना चाहिए। जैसे सहनशील होना, सहन शक्ति होनी चाहिए इंसान के अंदर। किसी ने हमारे प्रति कुछ गलत किया तो उसको सहन करना, उसको माफ कर देना, क्षमा कर देना। हमारे जीते जी उसको, या हमारी वजह से हमारी तरफ से कोई ऐसे पनिशमेंट ना मिले, दंड ना मिले, और मरने के बाद भी परलोक में जाकर उसको कोई सजा ना मिले, तो इसी को कहते हैं क्षमा। जैसे आजकल की जो डेट है उसमें लोगों के बीच में क्षमा नहीं है। जैसे नॉर्मल सा एग्जांपल ले लो, अगर हमारा ही बच्चा घर में आए, मम्मी ये क्या हुआ, क्यों रो रहा है, उसने मार दिया, तेरा हाथ नहीं है, तेरे हाथ टूटे हुए थे, उसने तेरे को एक थप्पड़ लगाया तो उसको दो लगा कर आता, आ गया दब्बू बन के, बिगड़ बागड़ बिल्ला बन के आया हुआ, यहाँ पे आके रो रहा है, माँ के गले लग गए, मम्मी ने मारा, मम्मी मारा। जाके तेरे हाथ पाँव नहीं है क्या? उसको जाके जाकर उसका बैंड अच्छे से बजा कर आना। मैं तो कहती हूँ अगली बार मारे ना तेरे को, कपड़े कपड़े फाड़ के मार मार के आना उसको। देखा देखा जाएगा, जो होगा हम देख लेंगे, हम बैठे हैं अभी, तेरे मम्मी पापा हैं देखने वाले। तो हम उसको माफ करना तो नहीं सिखा रहे ना, कि बेटा कोई बात नहीं, छोड़ दो, आप उससे फ्रेंडशिप नहीं रखना, या आप उससे, वैसे जब हमारे टाइम पे जो बच्चे लड़ते झगड़ते थे ना स्कूल में, तो हमारे स्कूल के टीचर या हमारे मम्मी पापा आपस में बच्चों को ना कहते, चलो शेक हैंड करो, शेक हैंड करो, तो शेक हैंड करके चलो हक करो, गले लगो, गले लगा के चलो अब आप फ्रेंड्स हो। ठीक है, अब नहीं लड़ना, आपस में प्यार से रहते, लड़ते नहीं है। आपने क्या लाया है लंच में? मैंने मूली की परोंठी लाई है, तुमने क्या लाया है? मैंने घी की सब्जी साथ में फुल्का लाया है, दोनों शेयर करके खाना। तो माँ बाप पहले ऐसे बच्चों को हैंडल करते थे, है ना। आजकल का जो है समय वो थोड़ा डिफरेंट है, उनको लगता है कि अगर हमारा बच्चा ऐसे मार खा के आएगा और ये डरपोक बन जाएगा, इसको सारी दुनिया आके मारेगी, तो उसको ऐसे केस में ना बच्चों को फिर वो माफ करना जो है, क्षमा दान करना, वो सिखाते ही नहीं है। बहुत बड़ा गुण है किसी को माफ करना, हर एक में नहीं पाया जाता। बिकॉज नहीं पाया जाता क्योंकि हम में सहन शक्ति नहीं ना आजकल, सहन शक्ति है ही नहीं, पेशेंस नाम की चीज जो है वो नहीं है, हम सह नहीं सकते। तो इसका उदाहरण देख सकते हैं हरिदास ठाकुर जी का। उनको मार्केट प्लेस में पीटा गया, मारा उनको, है ना। और वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये लोग नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं, आप प्लीज इनको माफ कर दो। तो ये गुण क्षमावान, है ना, ये गुण क्षमावान है। ये होना भी, अगर किसी के अंदर माफी, कि दूसरे को माफ करने वाला क्वालिटी या माफ करने वाला गुण है, तो वो गुण कहाँ से आ रहा है? भगवान से ही आ रहा है। उसके बाद है आपका सत्यम। सत्यम का मतलब क्या है? सत्यम का अर्थ है तथ्यों को सही सही रूप में अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए।
तथ्यों को तोड़ा मड़ोड़ा नहीं जाए। इसका मतलब है यथार्थ भाषणम। जैसे श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, एज इट इज। सबसे ज्यादा बिकती है हमारी श्रीमद् भगवत गीता इस्कॉन की, प्रभुपाद जी द्वारा जो लिखी गई है, क्योंकि यथार्थ है ना, यथारूप है, एज इट इज। और एनीवेज यहाँ पर सत्य के बारे में बात की जा रही है, तो सत्य के बारे में भी यही बोला है कि उसको किसी को तोड़ना मोड़ना नहीं चाहिए। सत्य को, जो फैक्ट्स हैं, जो रियलिटी है, उसको एज इट इज आपको दूसरों को सामने प्रेजेंट करना है, दूसरे के फायदे के लिए। आपने जो सच बोला तो उससे उसका फायदा होना चाहिए। जैसे आपका कोई मित्र है, उसको चोरी करने की आदत है ना, वैसे तो नहीं होगी बट उदाहरण के तौर पे किसी आपका दोस्त है, उसको चोरी करने की आदत है, और उसको नहीं पता है, वो अनजान है, उसको लगता है मैं चीजें उठाता हूँ, उठाना का मतलब ये एक कला है, ये आर्ट है। जो चोर होता है वो सोचता है ये एक आर्ट है, तो वो सोचता है मैंने उठाया, थोड़ा सा टीज होता है, परेशान होता है इंसान, तो मुझे मजा आता है, ठीक है, इट्स ओके। तो मैंने उठाया, मैंने चोरी नहीं की। कईयों को पता नहीं होता ना, उठाना और चोरी सेम थिंग है, एक ही बात है। तो अब आप उसको बोलेगे चोर कहीं का, चोर कहीं का, चोर कहीं का, उसको बुरा लगेगा कि तू मेरा फ्रेंड और मुझे ऐसे कह रहा है। अगर आप उसको बोलोगे नहीं देख तू चोरी कर रहा है ना, तो बड़ी गंदी बात है, तुझे बड़े होके पाप लगेगा, और फिर तुझे भगवान नाराज हो जाएंगे, ऐसे अगर हम उसको बोलेंगे, तो हम उसको इस चोरी करने की लाइक बुराइयां बताएंगे कि चोरी करने का गंदी गंदी बात है, नतीजा बुरा है इसका, ऐसे करके तू भी छोटी छोटी चोरियां कर रहा है, किसी का पेन उठा रहा है, किसी की कॉपी उठा ली, किसी का शार्पनर उठा लिया, रबर उठा लिया, बड़े होकर तू किसी का सोना उठा लेगा, है ना। उसके बाद तेरा पेट नहीं भरेगा, फिर तू किसी के गले पे चाकू रख के उसके उसको बोलेगा चैनी उतार अपने गले की, कांटे उतार के दे मेरे को अपने गले के, मंगलसूत्र उतार के दे, तो सोच तो कितना बड़ा पापी हो जाएगा। फिर वो तेरे को आदत पड़ जाएगी, मत कर चोरी। उसको इस तरह से समझाया जाए, है ना। तो वैसे भी जो सत्य है, जो फैक्ट्स है, उसको हमें तोड़ मोड़ के नहीं बताना चाहिए, एज इट इज बताना चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये चीज बताई है प्रभुपाद जी ने कि उसको विनम्रता से बोलो, सत्य को ऐसे रूप में बोलो कि जैसे कहते हैं ना, कड़वा सच मत बोलो, कि सच आपने बोला। जैसे कई लोग कहते हैं सच तो हमेशा कड़वा ही लगता है, सच तो हमेशा कड़वा ही लगता है, सच्ची बात बोली तो उसको कौड़ी लग गई, इसको मिर्चे लग गई, सच बोला तो हमने तो सच ही बोला, हमने क्या किया, इसका मुंह बन गया, हम क्या करें। तो बेसिकली सत्य बोलने का तरीका क्या है, आप उसको मिठास के साथ बोलो, प्यार से समझाओ। जैसे कहते हैं ना कि अ, जब गुड़ से कोई व्यक्ति मर जाए तो उसको जहर देने की क्या जरूरत है। ये मेरी एक मैम थी, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, वो ये अक्सर बोला करती थी, जब सामने वाला गुड़ से मर जाए या शक्कर से मिल जाए, मर जाए, तो उसको जहर देने की क्या जरूरत है। तो ये चीज, और मतलब यही है कि फैक्ट्स को तोड़ना मोड़ना नहीं चाहिए, और अपने स्वार्थ के लिए, अपने अभिमान का त्याग करके, दूसरे के हित के लिए, है ना, यानी कि दूसरे के भले के लिए, जैसा है वैसा ही उसको बताना, इसी चीज को बोला जाता है सत्य। इसको बोला जाता है सत्य। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति मोटा है, आप उसको बोलो गैंडा लग रहा है, सुअर लग रहा है, क्या है तू, क्या मोटा मोटा पेट निकला, वो भैंसा कहीं का। उसको ऐसे बोलेगा, उसको हर्ट होगा ना कि उसकी तो बॉडी शेम कर रहे हो आप। फिर आप सोचो मैं तो सत्य बोल रही हूँ, सच्ची तो बोला मैंने, इसका मुंह बना तो बने, हम क्या करें, मोटा नहीं है तो मोटे को मोटा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे यार। ऐसा नहीं है। आप उसको बोलो कि थोड़ा मॉर्निंग वॉक किया कर, मैं भी सैर करने जाती हूँ, तू भी सैर करने जाएंगे, हम दोनों जाएंगे, फिर हम फिजिकली फिट हो जाएंगे। इस तरह से बोल सकते हैं ना फ्रेंडशिप में। अब फ्रेंड का मतलब ये थोड़ा कि आप उसको मोटा, गैंडा, सुअर, कद्दू, पेठा, पंकिन, ऐसे ऐसे नामों से बुलाएंगे, तो वो तो बॉडी शेम हो जाएगा ना, वो तो हर्ट हो जाएगा, वो कहेगा ये मेरा दोस्त है, अगर तुझे मेरे मोटापे से प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, रहने दे। वो भी अगर आगे से बोल दे हम खाते पीते घर के हैं, तू कमजोरी लाल है, तेरे को तो लगता है कि पोषण की कमी है, तेरे घर में खुराक नहीं है ना, या वो ये बोलते कि मैं अपने खाता हूँ, अपने पापा का खाता हूँ, तेरा क्या खा रहा हूँ, तेरे घर में आ रहा हूँ खाना खाने, वो भी ऐसे बोलेगा, तो दोनों ही केसेस में क्या है, सत्य जो है वो अप्रिय हो गया ना। तो सत्य को सही रूप में बोलना चाहिए जिससे दूसरे का भला हो सके। अगर आप उसको बोलो कि हाँ भाई डाइटिंग भी कर सकते हैं, या मुझे लगता है कि जो चीजें तेरे को नहीं खानी चाहिए मैं तेरे को बताती हूँ, चावल मत खाना, आलू मत खाना, इसमें ज्यादा फैट्स होते हैं, तो तुम ये मत खाना, फिर तुम ठीक हो जाए, मतलब तेरा शरीर अच्छा लगे, तो उसको लगेगा हाँ ये मेरे फेवर में बोल रही है, क्योंकि हाँ सही बोल रही है। जब इंसान मोटा हो जाता है उसको दिल की प्रॉब्लम हो जाती है, मुझसे कोई थप्पड़ मारता है मैं दौड़ भी नहीं सकता उसका पीछा करने के लिए। होता है ना, जब मैं छोटी थी ना मैं सोचती थी मोटो को मारने का क्या है, मोटो को एक थप्पड़ मारो दौड़ जाओ, मोटा पीछे तो आ नहीं सकता आपके। शरारती दिमाग था ना मेरा बचपन में, वैसे अभी भी है। तो मैं यही सोचती थी कि मोटे का क्या है, मोटे को एक शांटा मारो और दौड़ जाओ, मोटा मोटा जब तक दौड़ता हुआ आएगा तब तक आप कहीं के कहीं पहुंच जाओगे। मोटे से भागा नहीं जाएगा, कहाँ से पकड़ के अपना बदला लेगा। तो ये चीज, तो सत्य को वैसे बताना जैसा है, और अप्रिय किसी को ना लगे, उससे में किसी को भूलना चाहिए।
हाँ, यहाँ पे भी इस प्रभुपाद ने चोर की एग्जाम्पल दी, यदि कोई चोर है तो उसको वो बोल दो कि ये व्यक्ति चोर है। ठीक है, इससे क्या नहीं बेसा, चलते ही हो गया हमारा। उसके बाद है दमश या दमहा। ये इसके बारे में भी भगवान जी ने 16वें अध्याय में बताया। दमश का मतलब होता है, दमह का मतलब होता है अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना, जो आपकी बाहरी इंद्रिय है। ठीक है, बाहरी इंद्रियों को कंट्रोल में करना। तो इंद्रियों को अपने भोग के लिए यूज नहीं करना है। अनावश्यक इंद्रिय भोग जो होती हैं वो हमारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होती हैं, मतलब रुकावट पैदा कर देती हैं। तो इंद्रियों को अपने अपने विषयों से हटाकर उसको अपने वश में करने का नाम है दम। तो इंद्रियों को कंट्रोल करना, लेकिन इंद्रियों को कंट्रोल करना बेसिकली हमारे शास्त्रों में मतलब हमें क्या सिखाया जाता है, कि मतलब अगर किसी के अंदर ये जनेंद्रियों को कंट्रोल कर लिया या शरीर की जो बाहरी इंद्रियां हैं उसको कंट्रोल कर लिया तो ये गुण है। मतलब कि जो सभी इंद्रियों पे कंट्रोल करेगा उसको तो गोस्वामी बोला जाता है ना, जो इंद्रियों पे कंट्रोल कर लेता है। लेकिन हमें ये नहीं है कि इंद्रियों को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि गांधी जी के 3 मंत्र बन जाओ, कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो सुनो, बुरा मत बोलो। हमें वो नहीं है, आपको बोलना है कि बुरा मत देखो ना, ठीक है, गंदा मत देखो लेकिन अच्छा तो देखो, भगवान के दर्शन तो करो, भागवत महापुराण का पढ़ तो लो। उसको पढ़ेंगे तो आंख की नजर लगेगी ना उसमें। भागवत महापुराण भगवत गीता पढ़ेंगे तो आंखों से ही देखकर इंसान पढ़ता है, मुंह से बोल बोल के पढ़ता है, कानों से श्रवण करता है। तो कानों से सुनो, भगवान जी की हरि कथा सुनो, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सुन लो। जुबान से आपको क्या करना है, भगवान जी की कथा करनी है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, भगवान जी का प्रसादम पाना है। हाथों से क्या करना है, भगवान जी की सेवा को अपने हाथों में लगाओ। तो इंद्रियों का इस्तेमाल हम ऐसे कर सकते हैं, है ना। क्यों क्यों करना है, क्योंकि अपनी इंद्रियों को हमने भगवान जी की इंद्रियों की सेवा में लगा देना है। ऋषिकेन ऋषिकेश, आपका भक्ति साम्य सिंधु खंड का पहले खंड का पहले चैप्टर का 12 नंबर का श्लोक। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। कि भक्ति का मतलब क्या हुआ, अगर दम भी करना है आपने तो मतलब क्या हुआ कि अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। भगवान की सेवा में क्यों लगाना है, क्योंकि भगवान ही तो सभी इंद्रियों के स्वामी है। जब हम अपनी इंद्रियों को उनकी सेवा में नियुक्त कर देंगे, बिजी कर देंगे, और जब जीवात्मा हम जो है जब ऐसी चीजें करते हैं, अपनी इंद्र को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो दो तरह के प्रभाव पड़ते हैं। पहला प्रभाव पड़ता है कि भक्त जो होता है सभी भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है। मैं चीफ इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं क्लर्क हूं, मैं फलान हूं ढींग हूं, उससे मुक्त हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। दूसरा, भगवान जी की इंद्रियों को जब हम अपनी इंद्रियों को सेवा करने के लिए लगाएंगे, भगवान जी की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए भगवान की सेवा में, तो हमारी इंद्रियां ऑटोमेटिकली जो होंगी वो शुद्ध हो जाएंगी। तो दम का मतलब क्या है, कंट्रोल करना। लेकिन कंट्रोल अगर नहीं हो रहा तो अपनी इंद्रियों को भगवान जी की सेवा में लगा दो, अपनी इंद्रियों को भगवान जी की इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगा दो, उसी को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्षमा। कहाँ गया, शम 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 शम, इसे शम कहते हैं। शम, शम का मतलब होता है कि मन को कंट्रोल करना। अभी मन को कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि मन को संसारिक भोगों के चिंतन से हटाकर, मन को जो संसारिक भोग है उसके चिंतन से जब हम हटाएंगे, अंतःकरण संयम, ये जो बाहरी जो इंद्रियां होगी वो बाहरी संयम हो गया ना, बाहरी रूप से संयम करना। और जो शम है वो अंदरूनी 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 लाइक दिल के अंदर मन, उधर से कंट्रोल होना अपने आप को, कि मेरा मन ही नहीं करता अब, मन ही नहीं करता। जैसे शुरू शुरू में कई बार होता है कि कोई चीज होती है, उसके लिए आप गलत कर रहे हो, आपको बड़ी गंदी आदत पड़ गई है। जैसे होता है ना, छोटे बच्चों को मुंह के अंदर अंगूठे डालने का होता है बचपन में आदत, मतलब बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं। छोटे बच्चों को मुंह में उंगली डालने की, अंगूठे डालने की आदत होती है। उसको मम्मी पापा, उनको पता है कि इसके बड़े होकर ये आदत बन जाएगी, तो उसके मम्मी पापा जो है छुड़काते हैं आपको, या मतलब कि ये सच्ची बात है कि जिनके मम्मी पापा ऐसे नहीं ना करते हैं तो उनके बच्चों को आदत पड़ जाती है। मेरी एक फ्रेंड थी, वो अभी तक अंगूठा चूसती है। आज वो 40 साल की हो चुकी है, लेकिन वो अभी भी अंगूठा सक करती है अपना। 2 बच्चे हैं उसके, लेकिन वो अभी भी अंगूठा चूसती है। और उसका अंगूठा चूस 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 के ना बिल्कुल पतला हो गया, बिल्कुल पतला, बिल्कुल पतला हो गया हुआ है। उसको कहती है, उसको कितनी बार हमने बोला शितू ये नहीं किया कर, वो कहती है मुझे अच्छा लगता है, मेरे को मजा आता है, मेरा मन करता है। और अंगूठा ही चूसती रहती है, अभी वह 40 साल की होगी भी अंगूठा चूसती है। तो अगर मम्मी पापा बचपन में एक आधी बार ऐसे हाथ से पीछे कर देंगे, बच्चे का हाथ थोड़ा गुस्से से करेंगे, प्यार से करेंगे, हटाएंगे। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उसकी बेटी थी, वो अंगूठा चूसी थी तो उसकी नानी ने उसका हाथ बांध के रखा तो वो रोए। अब उसका हाथ उसके मुंह में नहीं जा रहा, वो बच्चा छोटा है, 7-8 महीने की लड़की, वो रोने लगी कि मेरा मेरा अंगूठा दो, मेरे को अंगूठा पिलाओ।
तो कई बच्चे ऐसे होते हैं, उसको फिर कई बार टोका जाता है, मारा भी जाता है, तो फिर उसको समझ में आ जाता है कि नहीं, तो बाद में क्या होता है कि बाद में अम, उसका खुद ही मन नहीं करता। या कई बार होता है कि अंगूठे के ऊपर कोई कड़वी चीज लगा देंगे, जैसे एलोवेरा जेल लगा दिया, जिसको उर्दू में कुआर गंदल कहते हैं, कुआर गंदल है ना, उसको लगा देते हैं, वो कड़वी लगती है बच्चों को, तो बच्चे छोड़ देते हैं अपने आप ही। तो शम का मतलब क्या हुआ कि अंदर से ही मन ना करे, अंदर से ही मन नहीं करे, कि आप उसको बोलो तू पहले तो ये बड़ा करता था, अब क्यों नहीं करता, अपनी तरह नहीं, अब मेरा मन ही नहीं करता, अब मेरा मन नहीं करता ये करने का। पहले उसको बोला जाता था, रोका जाता था, टोका जाता था, अब उसको टोकने की जरूरत नहीं पड़ती, अब उसको शम यानी कि मन ही नहीं कर रहा, उसका अपना मन नहीं कर रहा। तो ये चीज है अंतकरण संयम, अंदर से जो उसको कंट्रोल आ जाए। मनुष्य को चाहे कि धन अर्जन के चिंतन के रूप में सारा समय ना गवाए, यह चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। मन का उपयोग कहाँ करे, तो बता रहे हैं यहाँ पे, मन का उपयोग मनुष्यों की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है। चलो उसके बाद है जी सुख दुख, सुखम दुखम, है ना, सुख दुख के बारे में। तो सुखम क्या है कि जो श्रीधर स्वामी ने बताते हैं सुखम के बारे में कि ये अनुकूल संवेद नियम, जो उसका सूत्र बताते हैं वो, कि शरीर मन और इंद्रियों के अनुकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पे जो दिल में खुशी होती है उसका नाम होता है सुख। प्रभुपाद जी कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो वही सुखम है, ये बता रहे हैं, है ना। प्रभुपाद जी ने क्या बताया, जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो वही सुखम है, प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं। ठीक है। दुखम का मतलब क्या है, इसी प्रकार से दुखम है जिससे कृष्ण भावनामृत में असुविधा हो, वो चीज दुखम है। कृष्ण भावनामृत का जो आपका चल रहा है केसी का, ठीक है, उसमें जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसका अनुशीलन जो है उसमें आपको सुविधा हो रही है, तो वो सुख है, कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, अच्छे से भक्ति हो रही है, स्मूथली भक्ति हो रही है, ठीक है। हालांकि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो उसमें भी सुख नहीं लेते, बिकॉज वो सोचते हैं कि नहीं, वो भक्ति अगर आप भक्ति में आपको कभी भी ना संतुष्ट नहीं होना चाहिए। जो अंदरूनी बात है, गूढ़ रहस्य की बात है, भक्ति में कोई भी व्यक्ति जो है वो कभी भी उसको ना सुख या संतुष्ट, सेटिस्फेक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को संतुष्टि का अनुभव हो रहा है, दैट मीन्स आपकी भक्ति जो है वो ठीक से नहीं चल रही है। अगर आपने बोला कि हाँ यार मेरी सुबह 16 माला होगी, वाह मजा आ गया, अब मैं पूरा दिन खुला जो मर्जी करूं, होगी मेरी 16 माला, रेस्ट, जो भी, तो उसमें आपको एक संतुष्टि आती है ना कि 16 होगी, चैन की सांस भरी। तो बेसिकली जो भक्त होता है ना वो कहता है कि और सेवा करूं, अपने अपनी इंद्रियों को और मैं भगवान जी की सेवा में नियुक्त लगाऊं, और कर दूं कि मैं और बिजी हो जाऊं, भगवान की भक्ति करूं, सेवा करूं, पूजा करूं। वो उसमें और करना चाहता है, मतलब कि भक्ति के केस में ये दिल मांगे मोर। और जो जो आप चीजें चाह रही हो भक्ति के लिए, मतलब जो जरूरी है, आपको बुक्स होना चाहिए, श्रवण होना चाहिए, भक्तों का संग होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, ये चीजें हो रही हैं, चल रही हैं, तो ठीक है, सुखम है। इन केस अगर कभी ये चीज ना हो, नहीं कर पा रहे हो आप, है ना, मान लो कि आपको कोई बड़ा गंदा वाला बुखार चढ़ा, बेहोशी वाला चढ़ गया, आप बेहोश टाइप ही हो गए, आपकी माला ही नहीं हो पाई, तो वो उस चीज में दुख करना, वो चीज ठीक है। वो चीज ठीक है कि भाई हाँ हमें दुख हो रहा है कि आज मेरी जो मतलब कि कृष्ण भावनामृत का जो अनुशीलन था, अनुशीलन का मतलब पता है ना आपको कि क्या है? अनुशीलन पढ़ा है हमने कि उसमें पढ़ा था आपका पहले खंड का पहले अध्याय का 11वें नंबर का श्लोक, भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्ट ऑफ डिवोशन में, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। उसमें पढ़ा था आपने अनुशीलन करना, तो अन्य कामनाओं से रहित, ज्ञान कर्म आदमी से अनावृत, अनुकूल भाव से श्री कृष्ण का जो अनुशीलन है वही तो उत्तम भक्ति है। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है प्रभुपाद जी के द्वारा। ठीक है, कि आपकी जो इच्छा है वो जीरो होनी चाहिए, लेकिन इच्छा क्या होनी चाहिए, केवल कृष्ण, सिर्फ कृष्ण वाली इच्छा होनी चाहिए, तो वही इच्छा होगी, उससे रिलेटेड जो कार्य होगा तो वो उसमें उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, वो स्मूथली आपका चल रहा है, प्रचार चल रहा है। मानो कि कोई कीर्तन ही है, वो कीर्तन करने के लिए गया था, उसका कीर्तन अच्छे से हो गया, उस काल में उस जगह में जहां पे उसको कीर्तन करने जाना वहां पे कर्फ्यू लगे हैं, जैसे ही लेकिन वो सोचता है कि कर्फ्यू लगे हैं, अभी तो हालात बड़े खराब है वहां, तो प्रॉब्लम है, लेकिन जब उसके जाने का टाइम आता है वहां पे दुनिया देखता है कि सचमुच में दुनिया बड़ी आई है, तो सुविधा होगी ना, तो सुखम है कि चलो मैं जिस कार्य के लिए आया, प्रचार के लिए आया, बच्चों के लिए कीर्तन करने के लिए आया यहाँ पे, या वृद्धाश्रम में गया था कीर्तन करने, अनाथ आश्रम में गया था कीर्तन करने, चलो यहाँ पे इतने लोग आकर सुन रहे हैं, चलो अच्छा हो गया। तो ये सुविधा आपको भगवान जी ने स्मूथ तरीके से कर दिया, इंतजाम आपका, आपके पास
पढ़ने के लिए पैसे नहीं है आपको, भगवान ने दे दिए कि मतलब कई बार होता है ना, कई बार किसी डिवोटी के पास भी भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव जैसे कोर्स करने का है, मतलब कि मतलब आधा फीस भरा उसने, लेकिन एक सेमेस्टर में ऐसा हो गया कि उसके पास पैसे नहीं है भरने के लिए, लेकिन उसी वक्त उसको कहीं से आ जाती है दान दक्षिणा आ गई कि ये ले पढ़ ले, तो उसने अपनी पैसा वहां लगा दी, तो लेकिन कृष्ण भावनामृत के उसमें लगाया ना, आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में, तो वो चीज सुविधा है। अगर वहां पे आपको लाइक स्मूथली आपकी भक्ति चल रही है तो सुखम है कि मतलब देखो भगवान कितने, उसमें भी ये नहीं सोचना कि देखो भाई मेरा को फीस का, ये सोचना कि हाँ कृष्ण भगवान अरेंज करते हैं, है ना, जो हमने पढ़ा था 9 चैप्टर में भी, कि जो मेरे भक्तों के पास होता है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, जो उनकी जरूरतें होती हैं उसको मैं पूरा करता हूँ, भगवान कह रहे, तो वही तो है सुविधा जिसमें आपको सुविधा हो रही है, भगवान ने अरेंज करके दिया। जैसे हमने उस दिन स्टोरी भी सुनी थी कि एक बूढ़ी जो होती है वो कहती है कि आ, बड़ी गरीब होती है, उसके घर में राशन नहीं होता खाने के लिए, तो वो किसी ने उसको, रेडियो सुनती है वो, रेडियो पे कि लोग रेडियो के ऊपर अनाउंसमेंटें करते हैं, तो वो रेडियो स्टेशन में चली जाती है, कहती मैंने भी संदेशा देना है। मैं किसके नाम पे संदेशा देना है, मैंने भगवान के नाम पे संदेशा देना है। तो लोग कहते हैं बेचारी मासूम है, बुजुर्ग है, चलो दे दे अपना संदेशा जो उसको देना है। कहती है हेलो भगवान जी आप सुन रहे हो, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मेरा परिवार पूरा 2 दिन से भूखा है, हमारे घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है, चावल आटा कुछ भी नहीं है हमारे घर में, प्लीज मेरे को राशन दो, मेरे को बड़ी भूख, हमें बहुत भूख लगी है, हम भूख से मर जाएंगे नहीं तो। अब ये चीज जो होती है, एक सेठ जो होता है वो सुन लेता है उनकी बात, और जो सेठ होता है वो नास्तिक होता है और घमंडी होता है, अपने नौकर को भेजता है ये ले इनके घर में राशन देकर आ। और कोई पूछे, वो बुढ़िया पूछे तू राशन कहाँ से आया, किसने भेजा, तो कहना शैतान ने भेजा है। वो बुढ़िया तो यही सोचेगी भगवान ने भेजा, लेकिन तू जाकर बोलना शैतान ने भेजा है। तो वो आता है उसके घर में, बूढ़ी के घर में, दरवाजा खटकाता है, बोरियां आटा चावल सारा राशन, हल्दी नमक मिर्च, नमक की बोरी गुत्थियां जो होती है, मतलब कि सारा कुछ राशन रूशन, सरसों का तेल सब्जी सुब्जी सब दे जाता है। तो बुढ़िया कुछ नहीं पूछती, वो फोन करता है मालिक को अपने, इसने तो कुछ नहीं पूछा, कहते हैं अच्छा तो तू उसको बोल कि आप पूछेंगे नहीं। वो जाता है खुद नौकर, आंटी जी आप पूछोगे नहीं कि राशन किसने भेजा है, कहती पूछना क्या है बेटा, जिससे गुजारिश लगाई थी उसी ने तो भेजा है, भगवान जी के लिए तो संदेशा दिया था मैंने रेडियो में जाकर, तो भगवान ने भेजा है। वो कहता नहीं आंटी जी ये भगवान ने नहीं भेजा है, ये आपको शैतान ने भेजा है। वो कहती शैतान ने, कहता हाँ शैतान जो है वो मेरा बॉस है, शैतान ने भेजा आपको। तो कहती वही तो मेरे भगवान की कृपा है, वही तो मेरे भगवान की महानता है, देख मेरे भगवान कितने महान है, कि जब भगवान की मर्जी होती है, भगवान का हुक्म होता है ना, तो तेरे मालिक जैसे शैतानों को भी उनका कहना मानकर काम करना पड़ता है, तो देख मेरे भगवान कितने महान है, तेरे मालिक जो शैतान है उससे भी तेरा मतलब काम निकलवाया मेरे भगवान ने। तो ये चीज है, कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो वही सुखम है। कृष्ण की भक्ति के लिए जो आपकी चीजें चल रही हैं, जो कृष्ण, मतलब कि उसके मन में देखो यहाँ पर क्या है कि कृष्ण ही देने वाला है, उसके मन में ये बिल्कुल भी नहीं ना आया, चिंतन किसका कर रही है, कृष्ण का ही कर रही है, मांगा किसने, कृष्ण से मांगा, दिया भले ही निमित्त भगवान ने किसी और को बनाकर भेजा, है ना, जरिया भेजा, लेकिन उस औरत के मन में क्या है कि कृष्ण ही देते हैं, कृष्ण ही देते हैं। जैसे एक एक छोटा बच्चा था, छोटा बच्चा जो था उसके ना, वो धूप मतलब गरीब बच्चा था, गरीब बच्चा था, और मतलब छोटा बच्चा था, उसके पाँव धूप में जल रहे थे, और मतलब कि वो सड़क पे जब चल रहा था तो अपने पाँव को मतलब जैसे हम चलते हैं कई बार धूप होती है तो हम एक पाँव दूसरे पाँव के ऊपर रख के मलने लगते हैं, ऐसे कर रहा था, वो धीरे धीरे एक एक स्टेप उठा रहा था। एक आदमी देखता है उसको, बड़ा तरस आता है कि बच्चा बेचारा नंगे पाँव है, इसके पास जूते नहीं है, उसको जाके बूट खरीद के देता है, वो बूट लेके देता है, तो बच्चा कहता है बच्चा फटाफट बूट पहनता है, बहुत खुश हो जाता है, और बच्चा कहता है अंकल थैंक यू, क्या आप भगवान हो। तो बच्चे ने वो उस आदमी ने बोला नहीं बेटा मैं भगवान थोड़ा हूँ, मैं तो भगवान नहीं हूँ। तो वो कहता है फिर आप शायद भगवान जी के फ्रेंड होंगे, भगवान के दोस्त हैं आप। तो उसने बोला नहीं तो बट तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। कहता क्योंकि ना मैंने कल ही भगवान जी को रात को सोने से पहले बोला था मेरे पाँव दुखते हैं, मुझे काम करने के लिए निकलना पड़ता है अपने घर से, तो सर्दी मेरे को धूप लगती है, मेरे पाँव में चुभन होती है, कांटे भी चुभते हैं, तो प्लीज मुझे बूट लेके दे दो, और देखो भगवान जी ने आज आपके थ्रू बूट भिजवा दिए, आपने, आप भगवान के फ्रेंड हो। फिर उस अंकल को समझ में आया कि भगवान जी का मित्र बनना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको क्या छोड़ना है, मैं और मेरे की जो भावना है ना उसका त्याग करना है, कि ये चीज मेरी है, क्योंकि देखो जो वस्तु आज आप कह रहे हो ना कि मेरी है, ना तो मरने के बाद आपके साथ जाने वाली है, या तो आप उसको रजामंदी से अपनी खुशी खुशी से किसी को देकर जाओ, मतलब कि प्रॉपर्टी के केसेस में होता है ना ऐसा, कि मम्मी पापा बिल बना के जाते हैं कि हमारे पीछे से स्यापे ना पड़े, अपनी मर्जी से या तो किसी को देकर जाओ, और मरने के पहले ही होता है ये मेरा मेरा मेरा, मरने के बाद तेरा हुआ किसका हुआ उसका हुआ किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो वो दो ही हालत है, दो ही बातें हैं, या तो देकर जाओ या छोड़ कर जाओ, तो बेटर किस में है,
कि देकर जाओ, अपने हाथों से जीते जी देकर जाओ। ठीक है जी। तो दुखम का मतलब क्या है? दुख का मतलब होता है प्रतिकूल संवेदनीय। यानी प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में कि जिससे कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में असुविधा हो, वो दुख है। श्रीधर स्वामी बताते हैं कि शरीर, मन और इंद्रियों के प्रतिकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर हृदय में जो अप्रसन्नता होती है, उसका नाम दुख है। कि मन कर रहा है भक्ति करने का, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा। मन कर रहा है कहीं यात्रा जाने का, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा। तो ये दुख है, कृष्ण भावना से जुड़ी हुई चीज। आप बुक प्रीचिंग करना चाहते हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हो, लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हो अपनी सेहत की वजह से। आपकी सेहत आपको अलो नहीं करती है कि आप पैदल चलो, आपकी सेहत आपको अलो नहीं करती है कि आप वजन उठाओ, आपकी सेहत आपको अलो नहीं करती है कि आप सीढ़ियां उतरो चढ़ो कहीं पर, आपकी सेहत आपको अलो नहीं करती है कि आप आगे पीछे जाओ कहीं पे, है ना? तो वो क्या, वो दुख है। वो दुख है। अगर आपकी भक्ति में मतलब कि अनुशीलन में कोई असुविधा हो रही है ना? जैसे मेरे केस में है कि लाइक मतलब कि मैं एक जगह बैठकर जप नहीं कर सकती। पिछले दिनों मैंने किया तो मेरी एक दो तीन नाड़ियां ब्लॉक हो गई हैं बैठने से। उसकी वजह से मतलब मेरे को और प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये असुविधा है ना, तो इस चीज का दुख है। क्यों? क्योंकि मैं कृष्ण की भक्ति एक आसन पे बैठ के नहीं कर सकती। क्योंकि मालूम है मेरे को, जो व्यक्ति एक आसन पे बैठ के कृष्ण की भक्ति करता है, वो जगह वो आसन सिद्ध हो जाता है। और इसकी कृपा अलग से होती है, ये चीज भी है ना? वो जगह सिद्ध हो जाती है। तो हम जो नहीं कर पा रहे हैं, मैं चक्कर काट के करती हूँ बीच में, जब मुझे लगता है मेरी टांगे चक्कर काटे से थक गई हैं, फिर मैं लेट जाती हूँ। फिर जब मैं लेट के मेरे को चक्कर आते हैं, फिर मैं बैठ जाती हूँ। तो मेरे केस में तो ऐसा, तो ये दुखम है ना। कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में असुविधा हो रही है, तो दुख है। तो जो कुछ कृष्ण भावनामृत में, लेकिन अगर मैं सोच रही हूँ कि यार हाँ ठीक है, मेरा शरीर जो है खराब है, मुझे पेन है, 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 तो अगर मैं कर रही हूँ पेन पेन का, लेकिन मैं भक्ति नहीं कर रही, तो फिर वो क्या हो गया? वो चीज गलत है। अपने आप को, बिकॉज हमें भगवत गीता क्या सिखा रही है, अपने आप को शरीर मत मानो, आप आत्मा हो। आपको अपने आप को शरीर नहीं माना, तो बॉडी तो आई आई है जाएगी, मतलब ये तो खत्म होएगी ना। जैसे पुर्जे एक एक करके जवाब देंगे, जवाब दे रहे हैं, तो फिर एकदम खत्म हो जाएगा शरीर एक दिन। होगा तो यही, ऐसा ही होता है। लेकिन शरीर को कंफर्टेबल में इतना रखूं कि मैं भक्ति ना करूं, भक्ति करना छोड़ दूं, तो ये चीज गलत है। लेकिन हाँ, भक्ति मैं कर रही हूँ, लेकिन उतने अच्छे से नहीं कर पा रही जितना मैं अच्छे से करना चाहती हूँ, या जितना हमारे शास्त्रों में बताया गया वैसा नहीं करने जा रही, नहीं कर पा रही, तो ये चीज दुख है कि कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में असुविधा होना, ये दुखम है। जिससे कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में असुविधा हो, जो कृष्ण भावनामृत के विकास के अनुकूल हो, उस चीज को स्वीकार करो, और जो उसको अपोजिट हो उसका परित्याग कर दो। प्रतिकूल वालों का है ना, हो माता जी गाना, अनुकूल से प्रतिकूल से वर्जनम वाला गाइए माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भक्तन विनीता माता जी चली गई है। हरे कृष्णा। माता जी, मेरी आवाज आ रही है बाकी डिवोटीज को? मैं हूँ माता जी यहीं पे। आज गाना मैं रिएक्शन दे रही थी। गाओ, अनुकूल से वाला। जी माता जी। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्ष्यतीति विश्वासो गोपतृत्वे वर्णम सॉरी गोपतृत्वे वर्णम तथा हम्म। आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति ही। तो इसका माता जी ट्रांसलेशन भी बतानी है? नहीं, रहने दीजिए। अनुकूल जी का माता यही हो गया ना कि जो चीजें हमारी भक्ति के लिए अनुकूल है उसको स्वीकार करना है, और जो चीजें भक्ति के प्रतिकूल है, चाहे आपको वो पसंद है, लेकिन उसको आपको त्याग करना पड़ेगा। इसके बारे में बहुत डीप वे में चर्चा की है, शायद इसका पूरा एक वीडियो भी बनाया था, मुझे नहीं मतलब याद नहीं है, लेक्चर के दौरान ही किसी भगवत गीता की कक्षा में ही हुआ है दो तीन बार। तो ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसको, ठीक है? क्योंकि इसके ऑलरेडी 20 पॉइंट्स हैं, लंबे हैं काफी। उसके बाद है भव। भव, भव अर्थात जन्म से संबंधित शरीर है। भव का मतलब शरीर। तो यानी उत्पत्ति, जन्म, ये दोनों भी भगवान से आते हैं। जन्म का संबंध किससे है? शरीर से है। अब जैसे हम बोले कि नहीं, हमारा जन्म का संबंध तो हमारे मम्मी पापा से है, उन्होंने हमको पैदा किया है। लेकिन ये भी तो सुनो ना आपने कि आपके घर में बच्चा क्यों नहीं हो रहा? भगवान की मर्जी जब होगी तो दे देंगे, नहीं है मर्जी तो नहीं देंगे, जैसी भगवान की मर्जी। तो दैट मीन्स भगवान से ही बच्चा आ रहा है। जन्म जिसका जिसका हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? भगवान से ही हो रही है। भगवान ने गीता के 14 चैप्टर में बताया, 9th चैप्टर में भी बताया है कि भाई मैं नेचर को प्रेग्नेंट करता हूँ, गर्भस्थ करता हूँ, दृष्टिपात करता हूँ, है ना? अहम बीज प्रदः पिता। जो जीव आत्माएं जितनी भी जो प्राणी है, उसका जो बीज है, जो जान देने वाला बीज है, वो मैं हूँ, है ना? अहम बीज प्रदः पिता। और भी भगवान कहते हैं प्राण वायु मैं हूँ। जो आप लोग सांस लेते हो, सांस लेना सांस छोड़ना किसकी वजह से प्रोसेस होता है? मेरी वजह से। जो आप खाना खा रहे हो,
खाना खाने के बाद जो पचा रहे हो किसकी वजह से हो रहा है? मेरी वजह से। खाना जो खा रहे हो, खानों में जो पोषक तत्व आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? मेरी वजह से। सूर्य चंद्रमा देखते हो, इनको भी रोशनी और इनको शक्ति कहाँ से मिल रही है? मेरी तरफ से, मेरी वजह से। तो पुरुषोत्तम योग में भगवान ने पूरा ये चीज बताया हुआ है। ठीक है। फिर आ गया अभाव। अभाव का मतलब हो गया प्रलय। ठीक है। कि मतलब मृत्यु, मतलब जो आया वो जाएगा। जन्म अगर भगवान से हो रहा तो मृत्यु भी तो उधर से ही हो रही है ना। मरना, आना, जाना, है ना। जन्म और मृत्यु दोनों चीजें, इसका संबंध भौतिक जगत से शरीर धारण करने से है। जो आता है वो उत्पन्न भी होता है, लेकिन जो आत्मा होती है वो ना मरती है, तो ना वो ना जलाया जा सकता, ना मारा जा सकता, ना काटा जा सकता, वगैरह वगैरह। वो सारा पता है, सेकंड चैप्टर में डिटेल में पढ़ा है हमने, माता जी ने पढ़ाया अच्छे से। भक्तन विनीता माता जी ने, है ना। तो भौतिक जगत में शरीर धारण करने से है। तो ये दोनों ही भगवान से आते हैं। जैसे राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, है ना। जिसको भगवान बचाना चाहता है उसको कोई मार नहीं सकता, और जिसने भगवान ने जब सोच लिया कि अब इसका टाइम आ गया, इसको मारना ही पड़ना है, जाना ही होगा इसको, तो उसको कोई बचा नहीं सकता, उसको कुछ कर नहीं सकता कोई। तो भय, भय तो भविष्य की चिंता से उद्भूत है। भय तो भविष्य की चिंता से उद्भूत है। हाँ, बिकॉज इसके बारे में पहले भी हमने चर्चा की, अगर आपको याद होगा, कि जो भय होता है वो फ्यूचर को लेकर होता है हमेशा, है ना। डर, कि आज मेरे को इससे प्यार है, कल ये किसी मेरे साथ बेवफाई करके किसी और के पास चला गया तो, मेरे को एग्जाम है, मैं एग्जाम में लिखना, मेरे को पेपर आते आते लिखना भूल गया तो, याद नहीं आया आंसर तो, मेरा पेन टूट गया तो, है ना, वो बदल गया तो, उसको किसी और से प्यार हो गया तो जो भी मन में अपने साथ बुरा अनिष्ट होने की आशंका है, उसको कहते हैं भय। और अगर किसी को फ्यूचर से होने वाले मतलब जो भय है, भय से मुक्ति चाहिए, तो क्या करना चाहिए उसको? कृष्ण को जानना है। कृष्ण को जानना चाहिए और कृष्ण भावना में स्थिर होकर रहना चाहिए। फिर कोई किसी को भी डर नहीं लगेगा। फिर उसका भय का अपोजिट क्या हो गया? अभय। हृदय में अपना अनिष्ट होने की आशंका नहीं रहती तो उसको कहते हैं अभय, जिसको डर नहीं लगता, अपोजिट हो गया। तो अभयम तभी संभव है जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में हो जाएगा तो। ठीक है। किसी का मैसेज आया है, क्या मैसेज आया है? बिजनेसमैन, मेरा बिजनेस काम ठप हो गया तो। हाँ माता जी, बिजनेस का काम ठप हो गया तो, बिल्कुल भय फ्यूचर को लेकर है। अहिंसा, अहिंसा का मतलब होता है एक तो किसी को चोट ना पहुंचाना, सबको मालूम है, अहिंसो परमो धर्म, है ना। दूसरा होता है कि पर पीड़ा निवृत्ति, यानी कि दूसरे की पेन को समझते हुए किसी को पेन ना देना। जैसे मेरी एक कजन है, उसका एक बेटा है, तो उसने, दीदी ने मेरे को बताया कि ना इसको स्कूल में मारा एक लड़के ने। तो फिर उसने बोला, दीदी ने उसको बोला कि तूने क्यों नहीं मारा उसको? कहता नहीं मम्मा, उसको पेन होती ना, जैसे मुझे पेन हुई थी जब उसने मुझे मारा था। तो उस बच्चे ने ये सोचा कि उसको पेन होगी क्योंकि उसने मेरे को मारा था, तो मेरे को पेन हुई थी, अगर मैं भी उसको मारूंगा तो उसको भी पेन होगा। अहिंसा का मतलब बेसिकली होता है किसी दूसरे को कष्ट ना पहुंचाना। बेसिकली थप्पड़ मारना तो हो गया फिजिकली हर्ट करना, लेकिन हर्ट करना हम बहुत तरीकों से करते हैं हर्ट दुनिया को। हम अपनी बॉडी से भी हर्ट करते हैं, हम अपने मन से भी हर्ट करते हैं, हम अपने वचन से भी हर्ट करते हैं। किसी भी देश काल परिस्थिति में किसी भी प्राणी को जरा सा भी दुख ना हो हमारी वजह से, हम ना दें किसी को दुख, तो उसी को बोला जाता है अहिंसा। उधर भी है ना 16वें चैप्टर में, अहिंसा सत्य मत क्रोध, वहां पे भी सत्य था, यहाँ पे भी अहिंसा है, वहां पे भी था, यहाँ पे भी दम था, वहां पे भी दमश है ना, वहां पे भी क्षमा थी, यहाँ पर भी क्षमा है। तो ये चीज, उसके बाद है जी, अहिंसा के बाद समता। समता, ये भी भगवान ने पढ़ा मतलब पहले भी हमने, भगवान जी ने बताया। समता से राग द्वेष की मुक्ति द्योतित होती है। राग द्वेष आदि रहत्यम, मित्र अमित्र तुल्यता, है तरह तरह के अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि के प्राप्त होने पर भी अपने अंतकरण में कोई विषमता ना आने का नाम क्या है? समता। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः पंडित समदर्शिनः। माता जी बोला श्लोक गाना पंडित समदर्शिना वाला। जी माता जी।
विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनाः। जी। और भी है वो वाला श्लोक, शीतोष्ण सुख दुखेशु। समसंग। जी जी हम्म। जी। है ना, उसमें भी है तो समता। चाहे राग हो द्वेष हो, ये ड्युअलिटीज होती ना, द्वंद्व जिसको बोलते हैं, उसमें ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड नहीं है, ये मेरा दुश्मन है, इस तरह से जब हम तुलना करते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गंदा है, ये बेकार है, ये प्यारा है ना, तरह तरह के ये चीजें, अनुकूल प्रतिकूल, चाहे वो वस्तु के प्रति हो, चाहे वो किसी व्यक्ति के प्रति हो, चाहे वो किसी घटना के प्रति हो, ये बहुत बुरा हो गया, ये बहुत अच्छा हो गया। जैसे कई बार होता है कि बेसिक एग्जाम्पल, जब हम छोटे बच्चे होते हैं स्कूल में, तो मेरा हमारा फ्रेंड जो है वो पास हो गया, चलो ठीक है, मेरा फ्रेंड पास हो गया, मेरे फ्रेंड की फर्स्ट पोजीशन आ गई, यार इसकी फर्स्ट पोजीशन आ गई, इसकी सेकंड क्यों नहीं आई, अगर मैं सेकंड आई हूँ ये फर्स्ट क्यों आ गया, मैं फर्स्ट आ जाती, ये सेकंड आ जाता, ऐसा। या फिर वो बच्चा फेल हो गया, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, ये फेल ही होना चाहिए था, इसको फेल ही बनना चाहिए था, ये फेल ही होना चाहिए था, अच्छा हुआ। तो इस तरह की हम जो चीजें करते हैं दूसरों के प्रति ना, व्यक्ति के प्रति, ये इसके साथ किसी के साथ बुरा हो जाए तो हम बोले अच्छा हो गया, बड़ा अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। ऐसे नहीं, कोई बोल रहा है मेरे को लग गई, अच्छा हुआ। हम छोटे होते जब भाई बहन आपस में लड़ते हैं तो चलते चलते मानो किसी भाई को ठेडा लग गया, मतलब ठोकर लगी, बेड बेड की कोनी जो होती है, बेड का कोना, वो लग गया, तो हम कहते हैं अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, हम कहते हैं ना। बट वास्तव में ये क्या हो गया, ये गलत है। हमें समता रखनी चाहिए कि अच्छा है नॉर्मल, बुरा है नॉर्मल। लेकिन ये नहीं है कि वैष्णव का देखा, वैष्णव का होता है कि पराये दुख को देखकर दुखी होना, दूसरे की पीड़ा को फील करना कि नहीं इसको दुख, इसको दुख है तो हमें बुरा लगना चाहिए ना। बट यहाँ पे समता के बारे में बात की जा रही है, राग द्वेष राहित्यम, मित्र मित्र तुल्यता, ये तरह तरह की ये जो चीजें हैं इनसे, है ना, इनको इस भौतिक जगत के राग द्वेष को राग द्वेष से रहित होकर स्वीकार करना चाहिए। जो कृष्ण भावनामृत को संपन्न करने में अनुकूल उसको ग्रहण करो, जो प्रतिकूल उसका त्याग करो, यही समता है। अनुकूल से प्रतिकूल से वर्जन, वही जो अभी माता जी ने गाया ना श्लोक, अगर जिसको माता पढ़ना है। जी एक बार राग को एक्सप्लेन कर दो थोड़ा। राग का मतलब प्रेम हुआ ना, प्यार, राग, उसके प्रति मेरे को राग है, उसके प्रति मेरे को राग नहीं है। लाइक मतलब मेरे को किसी से बनती है, किसी से प्यार है, किसी से मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती है, उसके प्रति मेरे को द्वेष है। राग और द्वेष तो वही है ना। राग का मतलब क्या हो, द्वेष का मतलब समझ गए ना, द्वेष का मतलब क्या हो गया। जी जी जी, एनवी जेलस। जी। हाँ, तो वो करना, तो दूसरा हो गया राग का करना, तो जैसे हमने पढ़ा था ऑलरेडी, इच्छा मोह के बादल जो होते हैं, ये बादल भगवान के पास जाने नहीं देते, राग और द्वेष के बादल, इच्छा और मोह के बादल, पढ़ा था ना, कौन से चैप्टर में जी पढ़ा था। माता जी, तो मोह और राग सेम नहीं हुआ कि उसमें मोह डिफरेंस का हुआ? मतलब होता है किसी के अंदर आपकी आसक्ति है, राग का मतलब होता है कि प्रेम, कहते हैं ना भगवान जी से राग राग करो, भगवान जी से अनुराग करो, राग करो, जैसे बच्चों का नाम होता है अनुराग, प्रेम। जी तो जी। प्रेम, राग का मतलब हुआ प्रेम, मोह का मतलब हुआ कि हाँ अटैचमेंट है, आसक्ति है, लेकिन राग का मतलब उससे थोड़ा सा ऊपर वाला इमोशन है ना, जिससे जिसमें आपको प्यार हो जाता है, राग। जी माता और जी। द्वेष का जी मतलब होता है घृणा टाइप करना, कि ये नहीं मेरे को पसंद, मैंने नहीं इससे करना, है ना। ऐसे कई बार हो जाता है कि जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में सारे बच्चे बराबर होते हैं, तो हम किसी को कहते हैं कि ये देखो ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये मेरा फ्रेंड बनेगा, ये मेरे को नहीं अच्छा लगता, ये नहीं अच्छा लगता। कारण चाहे कोई भी हो, कई बार होता है कि हमें कोई इंसान पसंद नहीं, लेकिन हमें मालूम नहीं होता कि हमें पसंद क्यों नहीं है। होता है ना कई बार कि हम हमें कोई किसी को स्पेशल फील करवाते हैं, किसी को कहते हैं हाँ, ऐसे। तो राग द्वेष इसी को बोला गया ना, किसी व्यक्ति के प्रति राग और द्वेष, किसी वस्तु के प्रति राग और द्वेष, राग और द्वेष, कि मानो कि आपको कपड़ा पहनना है शरीर ढकने के लिए, जो मतलब मेरे पापा हमें समझाते थे, है ना, कि कपड़ा पहनता है इंसान शरीर ढकने के लिए, इसलिए कपड़ा कपड़ा दिखावे के लिए नहीं पहनना चाहिए कि भाई मैंने यही वाली फ्रॉक पहननी है, मैंने यही सुंदर फ्रॉक पहननी है, क्योंकि मेरी फ्रॉक सबसे सुंदर होनी चाहिए, उसकी सुंदर मेरे फ्रॉक से सुंदर उसकी फ्रॉक कैसे हो सकती है। तो ये हो गया ना द्वेष, उससे द्वेष करना। हम जल किससे रहे हैं, पहले वस्तु से आ रहा है ना हमारे दिमाग में, कि मेरे को उससे ज्यादा सुंदर फ्रॉक पहननी है, बाद में पहले वस्तु के प्रति है, बाद में उसने सुंदर फ्रॉक पहनी, फिर व्यक्ति के प्रति भी आ जाएगा ना, व्यक्ति से भी हम द्वेष करने लगेंगे। जैसे बच्चों में देखी जाती है जेलसी, स्कूल के टाइम पर देखी जाती है ना। स्कूल में जब गेम्स का आपको मतलब किसी को कोई हेड हेड बनाना है, क्लास का मॉनिटर बनना है ना, कैप्टन बनना है टीम का, तो वहां पे राग द्वेष चीजें आ जाती हैं सामने। तो राग द्वेष से हमको रहित रहित होना चाहिए।
ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड नहीं है। जैसे मान लो कि एक टीचर है, टीचर स्कूल में जब पढ़ाता है, अगर उसका खुद का बच्चा भी स्कूल में पढ़ रहा है, उसी सेम क्लास में उसका अपना बच्चा भी पढ़ रहा है ना, तो सारी क्लास अगर शोर कर रही है तो वो ये नहीं ना कहेगी टीचर की भाई मेरी बेटी को मैं बिठा देती हूँ, इसको नहीं मैं मारूंगी डंडे, बाकियों को मैं डंडे मार लेती हूँ क्योंकि ये मेरी बेटी है। तो वो क्या हो गया, वो द्वेष करना हो गया, बाकी बच्चों से द्वेष है। बाकी बच्चों के लिए आप टीचर हो, अपनी बेटी के लिए आप माँ हो, लेकिन जब आप स्कूल में, तो स्कूल में तो आप सबके लिए मम्मा हो ना। समझ रहे हो बात माता जी? जी माता जी, क्लियर है। है ना, स्कूल में तो सभी सबके लिए मम्मा, मम्मा नहीं ना, स्कूल में अपनी मम्मा भी मैम ही होती है ना, स्कूल में अपनी मम्मा भी मैम है। तो वैसा कि मतलब कि ये नहीं करना है, हमें भेदभाव नहीं करना है, समता, समता का मतलब क्या, वो भेदभाव नहीं करना है। समशत्रौ च मित्रे च, समशत्रौ च मित्रे च, सबके प्रति समभाव रखना। ये मेरा फ्रेंड है तो वो भी मेरा फ्रेंड है, उसको दुश्मन नहीं मानूंगी। जैसे ये दोस्त है वैसे वो भी दोस्त है। समशत्रौ च मित्रे च, तथा मानापमान यो हो, किसी ने आपका मान कर दिया तब भी आप सेम रहोगे, है ना। आप बड़े अच्छे हैं, आप कितनी अच्छी भक्ति करते हैं, वाह आप ये जीत कर लाए हो, आपने प्राइज जीता है, आपने स्कॉलरशिप लिया है, हरी बोल आपके लिए। तो उसमें उड़कना नहीं है, यस 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 कर दिया, ये नहीं करना। मान सम्मान है ना, मान अपमान, अपमान किसी ने कर दिया, क्या चीज है तू, जाके शक्ल देख अपनी, जाके मुंह धोकर आ अपना, किसी ने ये बोल दिया तो उसमें फील नहीं करना। समता, समता ही तो, समता की बात हो रही ना ये, समता की बात। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु, शीतोष्ण यानी कि सर्दी में गर्मी में संभाव रहना। इसके बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं ना कि जो मम्मियां होती हैं किचन में वो काम करती हैं, चाहे सर्दी लगे तब भी काम करती हैं, गर्मी लगे तो आग अग्नि के पास पसीना चोरा होता है माता को, लेकिन फिर भी खाना बनाती है ना अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए। संभाव रहती है सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में। शीतोष्ण सुख दुखेषु, सुख में दुख में संभाव रहना। कई बार होता है ना, सुख में सुख मिला तो सुख में सुमरन सब करें, दुख में करे ना कोई। जब दुख में सिमरन करे तो सुख का, मतलब जब सुख में सिमरन करे तो दुख काय को हो, ये कोई समझता नहीं है कि सुख आ गया तो भाई ठीक है, यस यस यस, हिप्पी हिप्पी हुर्रे हुर्रे। दुख आ गया तो हम जीकर क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया हम सुसाइड कर लेते हैं। तो इस तरह से भी नहीं होना, दुख और सुख में समभाव रहना। वही बताई जा रही समता के बारे में यहाँ पर। इस भौतिक जगत को राग द्वेष से रहित होकर स्वीकार करना चाहिए। जैसे हम सब्जियों में भी करते हैं ना, हमको पता नहीं होता, हम सब्जियों के मामले में भी कर देते हैं, ये खा ले, क्या बनाया मम्मा, करेला है, मेरी तो भूख ही मर गई करेले का नाम सुन के, छी कौन खाता है यार कोड़ा जहर करेला। आज क्या बनाया मम्मा, पनीर, पनीर वाह। तो इस तरह पनीर की सब्जी का नाम सुन के बांछें खिल गई, और करेले की सब्जी या घिया घिया, टिंडू पटेल का नाम सुना, टिंडे का घिये का, तो मुंह उतर गया, मुंह बन गया। तो वही राग द्वेष से रहित होकर भौतिक जगत में जो कुछ है उसको स्वीकार करना चाहिए, है ना। जैसे मम्मी पापा जो होते हैं, हमारे मम्मी पापा कहते हैं सब कुछ खाना चाहिए, सारी सब्जियां हैं भगवान ने इसमें सबने, सभी हर एक सब्जी का अपना अपना गुण है। जैसे करेला भले ही कड़वा है लेकिन वो शुगर के लिए अच्छा है, आंवला आपको खट्टा लगता है लेकिन वो बालों के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है, आपकी विटामिन सी देता है आंवला। तो भौतिक जगत को हम राग द्वेष नॉर्मल सब्जियों के मामले में भी कर देते हैं ना, इसमें नमक बड़ा तेज है और इसको क्या कर दिया है, नमक का पूरा डब्बा डाल दिया, क्या कोड़ा जहर कर दिया, थू। इस तरह से नहीं करना। हाँ, जो आया भगवान जी का प्रसाद के रूप में उसको स्वीकार करो। राग द्वेष का मतलब यही है माता जी, किसी के साथ फेवरेटिज्म नहीं करनी और किसी को अनफेवरेबल नहीं बनाना अपनी जिंदगी में, मतलब लाइक कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं और ये मुझे बहुत पसंद है, ऐसा। बट होता है फेवरेट, देखो सबका होता है, लेकिन उस फेवरेट की वजह से भेदभाव वाली बात नहीं आनी चाहिए। जैसे मैंने स्कूल के टीचर की एग्जांपल दी, अगर अपने बच्चे ने होमवर्क किया तो ठीक है, दूसरे के बच्चे ने नहीं किया तो चलो ठीक है, आपने उसको डांटना है, उसको कर दिया। लेकिन आपकी अपनी लड़की ने भी होमवर्क नहीं किया, बाकी सारे बच्चों की कॉपी चेक की, उसने सब बच्चों ने बोला हमारी कॉपी नहीं है, हम घर भूल गए, हमने नहीं काम किया, उनको आपने मार दिया, बच्चों को एक एक थप्पड़ लगा दिया। ठीक है, आपकी बेटी हाँ मम्मा मेरी भी कॉपी घर रह गई, तो आप अपनी बेटी ओके ठीक है बैठ जाओ, सिट डाउन, चुप करके बैठो। वो उस वक्त आपने ये चीज नहीं करनी है ना। अगर वो करे तो वो भेदभाव है। तो समता का मतलब हुआ बराबर की दृष्टि से देखना, जो आपने पंडित समदर्शिना का मतलब बताया, कि सभी को परमात्मा के रूप में देखना, कि उसके अंदर भी परमात्मा, उसके अंदर भी परमात्मा है, उसके अंदर भी भगवान है, उसके अंदर भी भगवान है। वो जो तुझ में समाया, वो जो सब में समाया, वही तो सब में समाया है, जो तेरे में समाया वही मेरे में समाया है। परमात्मा तो सब में है ना, उस वे में। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तुष्टि, आगे चलते हैं। तुष्टि, तुष्टि का अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अत्यधिक वस्तुएं एकत्रित करने के लिए उत्सुक ना रहे। इसके लिए हमने ईशा पढ़ा ना, उसमें ईशोपनिषद में, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत
तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा क्रुधः कस्य स्विद्धनम। ओम। कि उसमें भी प्रभुपा जी कहते हैं जड़ वस्तु हो चाहे चेतन वस्तु, सारी की सारी आ रही है तो कहाँ से आ रही? कृष्ण से आ रही। कृष्ण ही उसके मालिक है, कृष्ण ही स्वामी है। और प्रभुपाद जी वहां पे तात्पर्य में एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि भाई जो आपके पास है, जितना है आपके पास, उसके अंदर संतोष का अनुभव करना चाहिए आपको। और जरूरत से ज्यादा लेना, प्राप्त करना, वो चोरी है। उसके लिए प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे मानो कहीं पे अनाज की बोरी फट गई है, सड़क के ऊपर पड़ा है राशन का, चावल आटा पड़े हैं, चावल की बोरी फटी है किसी की, तो चिड़िया आएगी, चिड़िया ने देखा कि चावल की बोरी, उससे दो चार दाने चुगे, उड़ उड़ गई खाकर, उतना ही। बंदर आएगा, बंदर ने एक मुट्ठी चावल खा लिया, फक्का मार लिया, एक मुट्ठी हाथ में पकड़ ली, भर ली और चला गया बंदर भी। इंसान देखेगा बोरा बोरा पड़ा है यहाँ पे चावल का, वो हेलो बंटू है, वो शंटू है, वो जल्दी गड्डी लेके आओ, वो इतने बोरा पेदा, जल्दी आ, जल्दी स्कूटी लेके आ, फटाफट कार लेके जाइए, बोरी फटाफट आ। तो बंटू को फटाफट फोन करके बंटू शंटू आएंगे और बोरी लेकर चले जाएंगे। तो ये क्या चोरी है? और जो चीज आपके भाग में निमित कर दी हुई है भगवान ने, उतना ही प्राप्त करना, उतना ही रे थाली में बैठ ना जाए नाली में। एकग्र नहीं करना है, मतलब कि इकट्ठा नहीं करना है, संचित नहीं करना है। इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि बल्क में आप डाल लो। जैसे पैसों का भी होता है, जो नरेंद्र मोदी ने आपका पैसा बंद कराया था, लाइक नोटबंदी, जिसको 500 का नोट गायब, मतलब बीच में खत्म किए थे, फिर 2000 रुपीज का नोट लाया था। वो क्यों करना पड़ा? क्योंकि लोगों ने पैसा घर में इकट्ठा करके रख लिया ना, ब्लैक मनी के रूप में, ब्लैक मनी के रूप में रख के रखा हुआ है। और मुश्किल, वो इकट्ठी नहीं करनी है। आपने उतना लो जितनी आपको जरूरत है, जरूरत से ज्यादा ले रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, तो दैट मीन्स एक तो लालची भी बन रहे हो। और लालची इंसान का पता है, लालची इंसान कैसा होता है, लाइक में तो जो पैसों के ऊपर इस तरह से बनेगा, अगला जन्म उसका सांप का होगा, कुंडली मार के वो खजाने पे बैठेगा, है ना, उस वे में। तो तुष्टि का मतलब है जो भगवान ने दिया, जितना दिया उसमें आपको संतोष रहना चाहिए। जैसे आपकी जरूरत ज्यादा है लेकिन फिर भी कम मिला, तब भी संतोष करना है। तब भी ये नहीं कहना आए मेरे पास ये भी नहीं है, 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 ये मिल जाता, थोड़ा और मिल जाता, काश 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 काश। ये काश काश नहीं होना चाहिए। तुष्टि का मतलब है जो है, जितना है, इनफ है, काफी है। जो जो भगवान ने दिया बहुत है, ठीक है, इतनी है, इतना है, इतने में गुजारा करना। जैसे होता है ना कि कई बार फिल्मों में हमें दिखाते हैं, या हम किताबों में पढ़ते हैं, बुक्स वगैरह में, कि एक घर है, वो घर बड़ा गरीब है, लेकिन उनके घर के जो मम्मी पापा वो कहते हैं हम नमक के साथ रोटी खा लेंगे, है ना, हम आधी आधी रोटी खा लेंगे, हम चप्पा चप्पा एक एक गरे ही रोटी खा लेंगे, लेकिन हम किसी के घर में मांगने नहीं जाएंगे, किसी के पास हम हाथ फैलाने नहीं जाएंगे। नमक है तो नमक के साथ खाओ, जीरे को कूटो, जीरे जवैन को कूट के बच्चों को नमक मिर्च लगा के फुल्का खिला दो, सब्जी के पैसे नहीं है तो। लेकिन दूसरे के पास जाके भीख नहीं मांगेंगे। तो बेसिकली वो क्या है? वो तुष्टि है। तुष्टि है कि मतलब वो ये नहीं कंप्लेन नहीं करेगी ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। हाँ, जिस दिन आएगा वो उस दिन सब बच्चों को खिलाएंगे, लेकिन नहीं है तो वो उतना ही, कि भाई इतना ही हमारे पास है, उसमें संतोष करना। आज हमारे पास सब्जी नहीं है, आटा नहीं है, फ्रूट नहीं है, चलो ठीक है, आज हम दूध पीकर ही गुजारा कर लेंगे, दूध ही पीकर सो जाते हैं, पानी का गिलास पी के ही सो जाते हैं, है ना। कई बार होता है, कई बार हुआ है ऐसा, कई बार हुआ है ऐसा। अभी जैसे हमारे जो हरिदास, ये आपके षड गोस्वामियों में से आते हैं, वो क्या करते थे कि तपस्या करते थे ना, तो जब भिक्षा मांगते थे तो भिक्षा मांगने गए, मानो कि उनको दो रोटियां मिल गई हैं, तो वो एक रोटी खा ली, एक रोटी वो मिट्टी में दबा के रख देते थे कि वो ठीक रहे रोटी, और उसको फिर फंड के झाड़ पोंछ के तो रोटी खा लेते थे फुल्का। तपस्या करते थे कि भाई ये भी नहीं है कि आज मेरे पास एक फुल्का मांगता था मैं, आज मेरे को दो फुल्के मिल गए, मेरे को फ्रूट भी मिल गया, मेरे को सब्जी भी मिल गई है ना, चावल भी मिल गया है, तो मैं ये ऐसे स्टोर करके रखूंगा। वो नहीं, वो स्टोर किया ठीक है, फिर वो मांगने नहीं जाते थे, कि जब उनको पता कि आज शाम की रोटी मेरे पास है, फिर मांगने नहीं ना जाना, फिर भक्ति करनी, ऐसा, ये चीज। तो उसके बाद है जी तपस का मतलब क्या हुआ? तपस्या करना। और हमारे लिए सबसे पहले क्या बताया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करो, उसके बाद जो होता है आपको क्या करना है। ये स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा मेरा, कर्सर किधर गया? मिल गया, मिल गया, मिल गया। तपस का मतलब हुआ कि सुबह जल्दी उठो, नहाओ और भगवान जी की भक्ति करो, जपा करो, जप करो बैठ के। अभी इसी तपस्या को क्या बोला जाता है, इसमें आपके शरीर आदि को कष्ट होता है ना, कि सुबह उठेंगे, जैसे सर्दी के दिन थे, सर्दी में रजाई छोड़ने का किसका मन करेगा, रूम हीटर से बाहर निकलने का किसका मन करेगा, लेकिन फिर भी इंसान नहाएगा, हर माला करेगा हरे कृष्ण महामंत्र की। तो तब का मतलब तपस्या, अपने कर्तव्य का पालन करना ही तपस्या है। और कर्तव्य के पालन करने में आपको कष्टों को उठाना पड़ रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा है प्रातःकाल उठना अति कष्टकारक होता है, लेकिन फिर भी स्वेच्छा से उठकर ये कष्ट सहे जाते हैं, इसी को तपस्या तप कहते हैं। तो प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तब भी हमने करनी है, संता पूर्वक उसको करना है एक्सेप्ट, और तपस्या करनी है, भगवान जी का नाम करना है।
तप भी किसके साथ होता है? शरीर से भी तपस्या होती है, मन से भी होती है, वाणी से भी होती है। शरीर से तपस्या कैसे हो रही है? हम नहा रहे हैं, सर्दी में उठ के नहाए हम, हमने पानी की, गर्म पानी की बोतल छोड़ी पहले बिस्तर में, रूम हीटर बंद कर दिया, नहाने के लिए चले गए, तो शरीर की तपस्या हो गई है। मन मन कह रहा था थोड़ी देर रजाई में सो जा, क्या है सारी दुनिया सोई हुई है, तू ही जाना है अकेला भगवत धाम, सारे जाएंगे। थोड़ा लेट भी माना करेगा तब भी कोई बात नहीं, सोना ही करनी है, हो जाएंगी, सो जा सो जा। मन ने समझाया ऐसे आपको, लेकिन आपने मन को बोला नहीं, नहीं मन नहीं, तू गलत कह रहा है, मैं नहाऊंगा, मैं तपस्या करूंगा। तो मन को भी आपने क्या किया? मन को भी तपा दिया। तपा दिया का मतलब क्या हुआ? तपस्या। यानी जो अग्नि में तपता है वही तो फिर सोना बनता है ना, वही तो कुंदन बनता है। जब अपने शरीर को तपा रहे हैं, मन को तपा रहे हैं अग्नि में, है ना, तो फिर हम क्या बन रहे हैं? हम तपस्या कर रहे हैं, तो हम तभी तो बनेंगे सोना या कुंदन, जो भी बनना है। उसके बाद वाणी, वाणी में भी तपस्या होनी चाहिए। वाणी से हमें क्या करना है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है ना। वाणी का मतलब करेगा बड़ी सारी बेकार उड़ जुड़ बातें करने का, बहुत बार मन करेगा ना वाणी का, कि ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, वो सुनाएंगे, ये सुनाएंगे। तो लेकिन तपस्या वाणी की क्या है? ज्यादा से ज्यादा कृष्ण के बारे में बात करना। जैसे सुबह सुबह ब्रह्म का मुहूर्त होता है, बिकॉज ये सारा पॉजिटिव होता है, शुद्ध हवा होती है, देवी देवता ब्रह्मण के ऊपर निकलते हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। जो हवा उनको टच करके आती है वही हवा आपको टच करती है, तो आपको उनकी कृपा मिलती है, देवी देवताओं की, भगवान जी की कृपा मिलती है आपको, है ना। तो ये तपस्या है। और अगर हम सोचे कि नहीं हम सोए रहेंगे, सोए रहेंगे, तो सुबह सुबह का समय अच्छा समय है, आपने पहले चैंटिंग की, फिर भगवत गीता सुनी, भगवत गीता की क्लास पढ़ी, सुनी, रीड किया, तो ये क्या हो गया? ये सारा का सारा कृष्ण के बारे में मैं बात कर रही हूँ, कृष्ण के बारे में आप सुन रहे हो, ये पूरा प्रातः काल उठ के तपस्या कर रहे हैं ना हम सारे, एक तरह की तपस्या में आएगी। बिकॉज किसका मन करेगा सुबह 2 बजे उठो रात को? मतलब लोगों के लिए तो रात ही है ना, 2 बजे उठना, 2 सवा 2 बजे उठना, फिर टॉयलेट जाना, फिर नहाना, पानी गर्म करना, नहाना धोना, है ना। उसके बाद अपना माला करने बैठ जानी, फिर कुछ माला होनी, फिर ब्रेक लगा के मंगल आरती करनी, फिर बाकी कंटिन्यू करनी माला, है ना, फिर भगवत गीता की क्लास सुनी। तो ये तपस्या में ही आ रहा है ना, प्रातः काल जो उठेगा उसी को फल मिलेगा। कहते हैं ना, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। मतलब जो उठेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। ये चीज तो तपस्या शरीर की भी होती है, मन की भी होती है, वाणी की भी होती है। उसके बाद है जी दान देने के बारे में बात, दान का संबंध है। ठीक है, दान का संबंध, दान, श्री रूप गोस्वामी हमें भक्ति सागर सिंधु ग्रंथ में बताते हैं इसके बारे में। माता जी बताओ क्या बताते हैं, कितना परसेंट किसको क्या? हरे कि कृष्ण। अपनी अपनी आय का जो 50% है वो भगवान जी की सेवा में मतलब जो धन है वो सेवा में लगाना चाहिए, जैसे कि ब्राह्मणों की, वैष्णवों की। और उसमें से जो 25% है जो वो अपने उन्होंने क्या किया था, जैसे 25% अपने रिश्तेदारों को दे दिया था, और बाकी का जो है 25% अपने उसके लिए रख लिया था, अ, आवे मतलब इमरजेंसी के लिए। हम्म। हाँ माता जी, तो मनुष्य को चाहिए 50% जो है वो अपना शुभ काम में लगा। तो शुभ कार्य क्या है? प्रभुपाद जी बता रहे हैं, शुभ कार्य है यहाँ पे कृष्ण भावना में, कृष्ण कॉन्शियसनेस में लगाना चाहिए उसको। और भगवान प्रभुपाद जी कह रहे हैं खाली ये शुभ ही नहीं है, ये तो सर्वोत्तम है, बेस्ट है, दी बेस्ट है ये, सुपर बेस्ट है ये। ठीक है, चूंकि कृष्ण अच्छे हैं इसलिए उनका कार्य निमित्त ही अच्छा है, इसलिए दान उसको दिया जाए जो कृष्ण भावनामृत में लगा दे, कृष्ण भावनामृत में जो दान लगाए। तो न्यायपूर्वक जो आपने पैसा कमाया है, ईमानदारी से कमाया है, उसको हमें अच्छे व्यक्ति को अर्पित करना है, कि भाई मैं इसको दान दूंगी, बाद में मुझे इसके बदले ये देगा कुछ, तो इसकी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मुझे मिलेगा। हमको खुशी से दान देना चाहिए, सड़े हुए मन से नहीं देना चाहिए। बिकॉज आगे जाके हम 17 चैप्टर में पढ़ेंगे कि दान की भी सत्तोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी दान होता है, ऐसा नहीं देना है। और कई बार ब्राह्मण जो होते हैं ना, कभी, या जो व्यक्ति जिसको दान देना है ना, जो व्यक्ति जिसको दान चाहिए, वो कई बार मांग रहा है, तो मतलब कि ना बड़ा अलग तरीके से मांगेगा, फोर्सफुली भी नहीं मांगना आपको किसी से दान। अगर जो दान देने वाला, उसको जबरदस्ती वाला दान नहीं देना चाहिए, अदरवाइज वो दान जो होगा वो तमोगुण में आएगा, तामसिक दान आएगा। दान दो अपनी राजी खुशी से दो, अपनी प्रसन्नता से दो, अपनी श्रद्धा के अनुसार दो, जितना है उतना दो। जरूरी नहीं है कि कहीं से ला ला के आपको दान देना है, ऐसा भी नहीं है। दान के बारे में, दान दो लेकिन पीछे से आपको उसका मलाल नहीं होना चाहिए कि हाय मैंने क्यों दे दिया, ये नहीं होना चाहिए। अपनी हक हलाल की मेहनत की कमाई का दान दो, वो वाला हिस्सा दान में देना चाहिए। और किसी अच्छे जो सत्य पात्र है, सद्गुणी व्यक्ति है, उसको दो दान,
है ना, उसको धन का उपयोग जो होगा, ऐसा व्यक्ति वो अच्छी जगह पे यूज करेगा। फिर है यश। यश का मतलब होता है सत कीर्ति, किसी को मिल जाती है कि आप कितने उसके गुण गुण गाया, वाहवाही हुई। वो मनुष्य को अच्छे आचरण, भावों और गुणों को लेकर जो संसार में उसका नाम होता है, प्रशंसा प्रशंसा होती है, प्रेज होती है, अप्रिशिएट किया जाता है, उसको प्रसिद्धि होती है, फेमस होता है, उसी का बोला जाता है, उसको बोलते हैं यश। और अयश का मतलब होता है मनुष्य को बुरे आचरणों की वजह से, भावों की वजह से, बुरे कर्मों की वजह से, बुरे गुणों को लेकर, बुरे गुणों को लेकर संसार में जो भी उसके नाम की निंदा होती है, उसको बोला जाता है अपयश या अयश, अपकीर्ति। तो भवंती भावा भूतानां मत एव पृथक, है ना, पृथक विधाः, जीवों के लिए विविध गुण ही मेरे द्वारा उत्पन्न है। ये भगवान जी से सारे के सारे गुण जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, भगवान कृष्ण से ही ये सारे गुण आ रहे हैं। तो जैसे दान जो है, तपस्या, ये दान के बारे में जो हमने पढ़ा, उसमें किसी को फोर्सफुली आपको कभी भी नहीं करना चाहिए कि दान दो। आप मांग सकते हैं प्यार से कि भाई भगवान जी की सेवा के लिए दान चाहिए, अगले की मर्जी है। जैसे मेरे शिक्षक गुरु हिसग्रस्त चक्रवर्ती दास प्रभु जी, वो बता रहे थे, एक बारी वो एक गांव से गांव में गए थे जगन्नाथ रथ यात्रा निकालने के लिए। तो वहां पर एक बहुत बूढ़ी आंटी आई, बहुत बुजुर्ग एक माता जी आई, तो उसने बोला, दूर से बोला, इशारा किया कि रथ रोको, मतलब कि रथ रोको अपना, जो जगन्नाथ भगवान जी का जा रहा था। कहते हमने रोका, हम रुके वहां पे। उसने अपनी साड़ी का पल्लू खोला, जो किनारे के ऊपर गांठ लगा के औरतें नहीं है पैसे डाल के, कहते उसने चार आना दिया, मतलब कि 25 पैसा, 25 पैसे दिए। तो कहते हमने उसको लिया और हम चले गए, आगे बढ़े। तो अपनी इच्छा, अपनी मर्जी, अपनी श्रद्धा, उसमें ये देखना चाहिए कि उसका भाव क्या है। भाव ये आया कि मैंने भगवान की सेवा में चौनी देनी है, चाराना देना है, उसकी अपनी इच्छा, अपनी मर्जी, अपना बजट उसका। जैसे राम भगवान जी का जब ये अयोध्या मंदिर का निर्माण हुआ ना, उसमें सभी हिंदुओं ने पैसा दिया, सबने पैसा दिया। तो एक भिखारन थी, एक भिखारन थी, तो उसके पास भी टीम जो थी, टीम ने देखा कि भाई जो मतलब कि चंदा इकट्ठा कर रही है राम भगवान के लिए, अयोध्या के लिए। तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक भिखारन है, तो भिखारन उनके पास खुद आती है कि आप लोग क्या कर रहे हो, सबके पास जा रहे हो, क्या कर रहे हो। कहते हैं हम ना चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, भगवान जी का मंदिर बन रहा है ना वहां पे, हम उसके लिए ले रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा होनी है वहां पे, जलसा होना है वहां पे, बड़े लोगों ने आना, भक्तों ने आना है। तो उसने, भिखारी ने 10 रुपए दिए, उस भिखारन ने 10 रुपए दिए अपनी तरफ से। और कहती है ये 10 रुपए ना मेरे बच्चे की तरफ से भी ले लेना, वो लड़का मेरा यहाँ पे नहीं, 10 रुपए मेरी तरफ से चढ़ाना भगवान को, 10 रुपए आप मेरे लड़के की तरफ से चढ़ाना। तो इसमें श्रद्धा देखी जाती है, इसमें भाव देखा जाता है व्यक्ति का। हमें ये बिल्कुल नहीं देखना है कि ये 5 लाख रुपया दे रहा है, वाह हरि बोल इसके लिए। उसके अंदर 5 लाख देने की कैपेसिटी है, उसके अंदर 5 लाख देने की क्षमता है, वो दे सकता है। जिस व्यक्ति के अंदर 25 पैसे देने की क्षमता है, या 25 पैसे देने का जिगरा है, या 25 पैसा ही उसकी श्रद्धा है, उसके ऊपर हम डाउट नहीं कर सकते, उसके ऊपर हमें उंगली नहीं उठानी है, क्योंकि वो भगवान की सेवा में उसने सोचा, भगवान की सेवा में देने के लिए सोचा, चाहे उसने चौनी ही निकाली जेबे से अपने, लेकिन निकाली। ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरे शिक्षा गुरु यही कहते हैं, यही समझाते हैं, कभी भी किसी के दान को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। तो प्रभु जी ने बोला, हमें तो बहुत अच्छी लगी वो बुढ़िया माता की, देखो इतनी दूर से वो आई और उसने रुकवाई, पालकी रुकवाई भगवान की कि भाई रुको, और अपनी गांठ खोल के चौनी दी, चार आना दिया कि ये भगवान की सेवा में लगाना। तो भगवान तो भक्त का भाव देखते हैं, भगवान ने ये देखना है कि इसने मेरे को दिया, भगवान ये कभी नहीं देखते कितना दिया, कितना दिया, कितना दिया। भगवान क्वांटिटी नहीं देखते, भगवान क्वालिटी देखते हैं कि भाई आपके मन में अगर चौनी की श्रद्धा आई आई है ना भगवान के प्रति, तो आई है, आई तो सही ना भगवान के प्रति। वही वही बहुत बड़ी बात होती है कि दान देना। जैसे आजकल कहीं होते हैं फोर्सफुली दान लेते हैं, तो फोर्सफुली दान भी गलत है लेना। और जो आपसे आपसे फोर्सफुली पैसा इस तरह से मांग रहा है, उसको देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका भी तमोगुण में जाएगा। बिकॉज आप देकर कुढ़ते रहोगे ना, यार देना तो नहीं था यार, मगर दिया मैंने जबरदस्ती, क्या करूं। तमोगुण में आ जाएगा वो दान, ऐसा वाला ध्यान ना देना चाहिए, ना मांगना चाहिए, है ना, कभी भी नहीं ऐसा करना चाहिए। क्योंकि देखो हम लोग प्रचार में है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो जबरदस्ती नहीं करना है, फोर्सफुली नहीं करना है कि भाई इतना दो, सबने इतना दिया तुम भी इतना दो। ना ही हमारे में ऋषि आनी चाहिए सोचकर कि उसने दिया तो मैं भी इतना दूं, ये चीज भी नहीं होनी चाहिए। आप अपना बजट देखो, आप अपनी श्रद्धा देखो, आप अपना देखो कि हाँ कितना दे सकते हैं आप, उस हिसाब से आप दीजिए, है ना, उस हिसाब से आप दे दो। ये भी नहीं करना कि कहीं होते हैं कि मतलब चीजें गिरवी रखकर दे देंगे, बाद में सोचेंगे मेरे पति को पता लग गया वो तो तलाक दे देगा यार, वो तो मेरा ये कर देगा यार, वो तो वो हो जाएगा, मैंने अपने बच्चों की स्कूल की फीस जमा करा दी, मेरे बच्चों का स्कूल से नाम कट जाएगा यार, मेरे स्कूल से बच्चों का नाम कट जाएगा। इस तरह से भी नहीं होना चाहिए ना।
आपने अगर चोरी किया है, चोरी तो चोरी के मन में, आपके मन में क्या आ रहा है, 24 घंटे थॉट आ रहा है नेगेटिव, कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, पति तलाक ना देते, बच्चे बच्चों का स्कूल का नाम ना कट जाए, ह्यूमिलेशन ना हो जाए मेरे बच्चों को स्कूल में, है ना, टीचर जलील ना करे मेरे बच्चों को, मेरे को बुला के बेइज्जती ना करेंगे, फीस किधर गई, मेरा पति कहेगा तेरे को पहली तारीख को मैंने तनख्वाह दी, पैसे किधर छोड़े तूने, कहाँ गए पैसे बता हमें। ऐसी चीजें मन में आ रही, थॉट्स आ रहे, तो पूरा नेगेटिव हो रहा है ना सारा का सारा। तो ये वाला दान कभी भी नहीं लगेगा। दान के बारे में हमने क्या पढ़ा, कि अपनी मेहनत की, हक हलाल की कमाई का, ईमानदारी से जो आपने पैदा किया है ना दान, वो दान दान लगेगा। आप सोचो किसी को धोखा देकर दान दे रहे हो, चोरी करके दान दे रहे हो, वो दान दान में नहीं माना जाएगा। हालांकि भगवान की सेवा में लगने से वो पैसे शुद्ध हो जाएंगे, लेकिन कर्मा ऐड होगा कहीं ना कहीं। बिकॉज आपने पैसा लिया, लेकिन आपने, ओ सॉरी, ऊपर है ना, ये मैं अगले श्लोक पे जा रहा हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे पढ़ा ना हमने दान के बारे में, कि दान, दान, ये रहा। हम्म। सन्यासियों को दान दिए जाने का आदेश है, देना चाहिए इनको, कोई गलत नहीं है। जो ग्रस्त जीवन वाले हैं उनको तो बिल्कुल देना चाहिए, ब्राह्मणों को, सन्यासियों को, जो कृष्ण भावनामृत पे लगे हैं, उनको ये मंदिर में जान दान देना देना चाहिए। लेकिन ऐसे सन्यासियों का भी बताया कि सन्यासी द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते हैं, लेकिन वो धन आर्जन के लिए भिक्षा नहीं मांगते, अपितु प्रचारार्थ वो ऐसा करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि प्रचार में तो यूज नहीं हो रहा है पैसा, मत दो। अगर आपको लगता है नहीं हो रहा प्रचार में, तो मत दो। अगर आपको लगता है कि ये जो बंदा है ये धन अर्जन इकट्ठा कर रहा है, अपने लिए कर रहा है, तो बिल्कुल मत दो। जैसे कुछ केसेस होते हैं आजकल, कि लोग क्या करते हैं, दो दो रसीदें बना के रखी होती हैं, कापियां दो दो बना के रखी होती हैं। आपको तो पर्ची मिल जाएगी, आपको लगेगा हाँ मैंने मंदिर में दान दिया, मेरे हाथ में पर्ची आ गई, मिल गया। लेकिन वो जो दान है, वो कमेटी को पैसा नहीं जा रहा, जो ट्रस्ट है उधर पैसा नहीं जा रहा, जो गौशाला है, उधर पैसा नहीं जा रहा, गऊ के नाम पे घोटाला कर दिया, लो जी। तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो अपने लिए धन अर्जन कर रहा है ना, तो आपको पता लग गया तो मत दो, मत दो। लेकिन देने के बाद आप कूड़ते रहो, मैंने दिया दिया दिया, वो दान दान कभी भी नहीं लगेगा। आप दान दो, आपकी जितनी योग्यता है, जितनी हैसियत है, जितना बजट है ना, जिसमें आपको चोरी नहीं करनी पड़े, मेहनत की, हक हलाल की, ईमानदारी की कमाई है, वो आप लगाओ भगवान की सेवा में। जितना लगाना है लगाओ, उससे भगवान खुश होते हैं, उससे भगवान खुश होते हैं। अगर कई बार होता है, लोग सोचते हैं हमको सड़क से 10 रुपए का नोट मिला, ये मैं दान दे दूंगी, तो भगवान सोचेंगे ये दान सोनू ने चढ़ाया। वो दान मेरा नहीं है, वो उसका है, जिसका जिसका पैसा गिरा था, उसकी सुकृति उसको मिलेगी। हाँ, आपको सुकृति क्या मिलेगी, कि हाँ आपने एक अच्छा कर्म किया, कि आप चाहते तो आप उससे कुरकुरे का पैकेट खरीद सकते, खुद खा सकते थे, लेकिन आपने अपने लिए कुरकुरे नमकीन नहीं लिया, आपने पैसा भगवान को दे मंदिर में चढ़ा दिया, तो वो ठीक है। बट वो आपके, आपका पर्सनल दान में नहीं आएगा, कि आपने दान दिया, आपका दान नहीं है, वो किसी दूसरे का ही दान है। तो जो ग्रस्त होते हैं, ग्रस्त की जिम्मेदारी होती है, कि जो सन्यासी हैं, जिन्होंने, जो लाइक घर घर जाके मांगने के ऊपर डिपेंडेंट है दूसरे की, वो ग्रस्त जीवन वाला देगा उसको तो वो खाएंगे, ऐसे वो कैसे खाएगा सन्यासी जिसने कर दिया, क्योंकि सन्यासी चूल्हा नहीं बालता ना, चूल्हा नहीं जलाता, वो दूसरे के साथ रोटी, दूसरे की रोटी खाएगा, दूसरे से मांग कर खाता है। तो वे द्वार द्वार जाकर ग्रस्तों के ज्ञान को निद्रा से जगाते हैं, ऐसे सन्यासी आते हैं मांगते हैं, तो उनको देना चाहिए दान, है ना, जो आपको भगवान के बारे में बताकर जा रहा है उसको देना चाहिए। जैसे हम आजकल देखते हैं, आजकल लोग कहते हैं गरीबों को दे दो, गरीबों को दे दो, ब्राह्मणों के पेट भरे पड़े हैं, गरीबों को दे दो। अभी हम गरीबों को देखते हैं ना, जैसे मंदिरों के बाहर होते हैं, इन लोग, ये लोग क्या करते हैं, इनको दोगे ना आप, कि जैसे श्राद्ध होते हैं, कंजके होती हैं, तो उसमें पैसे भी होते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, ये प्लेट फेंक देते हैं डस्टबिन में, खाने की पैसे उठा लेते हैं, बिकॉज ये ऑलरेडी खाना खा चुके हैं, कितना खाना खाएंगे। कहीं तो बोल देते नहीं हमने, हमारे पास खाना है। आप उनको देखना, जो कहते हैं गरीब है, हम भिखारी हैं, लेकिन आप उनके स्टोरेज देखना, उनका स्टोर कितना होता है, उन्होंने बहुत सारा स्टोर किया होता है ना, वो खाते खुते नहीं है। और रहन सहन उन्हें फकीरों वाला बना के रखा होता है। एक बार मैं गई गांधीनगर में, मतलब हमारे इधर एरिया है, वहां पे गई, तो मेरे पीछे पीछे एक लड़का लगा, जवान, मतलब कि यंग लड़का होगा, कोई 17 17 18 साल का, मेरे से कद में लंबा, लंबा ऊंचा लगा मेरे पीछे पीछे। उसने मतलब बैगर था, वो भिखारी था, लेकिन कपड़े उसने पहने हुए थे लाइक भगवा कलर के, और हाथ में शनि देवता का वो पकड़ा हुआ था। कहता दीदी, दीदी चप्पल दे दे, भगवान की कसम कह रहा हूँ दीदी, मेरे पैर में चप्पल नहीं है, मैं चप्पल पहनूंगा, दीदी लेके दे, दीदी लेके दे, दीदी लेके दे। मेरे पीछे पीछे लगा। मैंने कहा अच्छा तेरे को लेके देती हूँ, रुक जा रुक जा, तेरी चप्पल का साइज कितना, क्या नंबर है तेरे साइज का, मेरा तो चप्पल का नंबर ही है। मैंने ना उसको चप्पल फौरन गांधीनगर के शोरूम से मैंने उसको नैलन की चप्पल लेके दे दी। तो मेरा ड्राइवर मेरे को बोले दीदी देखना इसने पहनी नहीं है, ये ना, ये नहीं पहनता है, मैंने इसको देखा है, मैंने इसको जब भी देखा है इसको नंगे पैर ही देखा है। और शाम को मेरा वापस गांधीनगर का चक्कर लगा, वही भिखारी मैंने देखा और नंगे पाँव देखा, और सुबह मैंने उसको चप्पल दी।
है ना। सुबह मैंने चप्पल दी, अब मैंने मेरे से क्यों मांग रहा है कि मेरे को चप्पल लेके दे, चप्पल लेके दे, चप्पल लेके दे। मैंने लेके दे दी, लेकिन उसने पहनी भी नहीं। तो ये होता है वास्तविकता में, आपने तो अपना धर्म निभा दिया, लेकिन उसने आपको उल्लू बना दिया। कि भाई उसका काम क्या मांगना, उसके लिए वो कला है कि भाई मैं ऐसे मांगूंगा, ऐसे मांगूंगा, ऐसे प्लीज प्लीज ऐसे करूंगा कि इंसान को तरस आएगा, ये देगा ही देगा। लेकिन खैर मैं कुड़ी नहीं, मैंने बोला भैया चलो ठीक है, इसने मेरे से मांगा, मैंने दे दिया, ठीक है, भगवान को पता है इसने बेची होगी, जो भी किया होगा, पैसे कमाए होंगे, तो चलो जो भी इसने किया। मेरे से तो इसने यही बोला कि मैंने पैरों में डाली, मेरे को पैर में पहनने की चप्पल नहीं, मेरे को चप्पल लेके दे। मेरे को तो यही बोला। तभी करके यहाँ पर बताया जा रहा है कि दान किसको दो, सन्यासी को दो, जो कृष्ण भावना भावित में लगाए, ब्राह्मणों को दान दो। ठीक है, बिकॉज ब्राह्मण का काम क्या, ब्राह्मणों को क्यों बोला है? भले ही ब्राह्मण अमीर है, आजकल कहते हैं ब्राह्मणों के पेट भरे हुए हैं, ब्राह्मणों के नखरे हैं, ब्राह्मणों के पेट भरे हुए हैं जी, इनको नहीं देना। लेकिन ब्राह्मण का काम वास्तविकता में क्या होता है? वो ज्ञान अर्जित करता है, वो ज्ञान इकट्ठा करता है, फिर वो आगे ज्ञान को स्प्रेड करता है, ज्ञान अपने पास नहीं रखता ब्राह्मण। ब्राह्मण का काम है ज्ञान लेना और ज्ञान बांटना, तो वो ब्राह्मण है। और जो वैष्णव है, लाइक मतलब जो वैष्णव है, भले ही वो शुद्र शुद्र कास्ट का भी है, लेकिन वो वैष्णव है ना, भले ही वो क्षत्रिय कास्ट का भी है, आप उसको देना चाहो, आप उसको दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। सन्यासियों का कर्तव्य है कि वे भिखारी बनकर ग्रस्तों के पास जाएं, भिखारी बनकर जाएं। ये सन्यासियों की क्वालिटी के बारे में आ रही है बात, कि सन्यासी, सच्चा सन्यासी क्या है, जो भिखारी बनकर मांगने जाए, ना कि ब्लैकमेल करके मांगे, ना कि तेरे को ये हो जाए, तूने ये नहीं दिया, तेरे को कोड पड़ेगा, तेरे को ये होगा, वो सन्यासी नहीं माना जाएगा। जैसे कई लोग बद्दुआएं देने लगते हैं ना, मतलब कि सड़कों के ऊपर लोग भिखारियों को क्यों क्यों पैसे देते हैं? क्योंकि जब हम भी स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो मतलब कि हमारे स्कूल कॉलेज के बाहर आके जो भिखारियों के बच्चे होते थे, भीख मांगते थे, ए दीदी है दे देना, ए दीदी है दे ना। वो दीदी ने बोला नहीं है मेरे पास, नहीं है मेरे पास, ए तू फेल हो जाए। लड़की ने कहना है मेरे को बोल के कहीं मैं फेल हो जाऊं, ए इधर आ, ये ले 5 रुपए। ए आज तू भूखी क्यों है, कुलचा नहीं खाया कैंटीन में, तूने नहीं खाया कुलचा क्यों यार? वो लड़की मेरे से पैसे मांग रही, मुझे कहती तू फेल हो जा, मैंने दे दिए उसको। तो ये चीज क्या है? ये गलत है ना, ये गलत है। भिखारी है, भिखारी में गुण कौन सा होना चाहिए? कि भिखारी में गुण होना चाहिए विनम्रता का। अब देखो श्रीमद् भगवत गीता में जब अर्जुन भगवान को बोल रहा है कि भगवान इससे ऐसे पैसे को क्या करना है, ऐसी प्रॉपर्टी को मैंने क्या करना है, इससे तो अच्छा मैं सन्यासी बन जाऊंगा, मैं कहीं पे मांग कर रह लूंगा, मैं भीख मांग कर खा लूंगा, है ना, मैं जंगल में जाके रह लूंगा। तो भगवान उसको बता रहे नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं ना, बिकॉज तू क्षत्रिय है, तेरा गुण है क्षत्रिय स्वभाव का, तेरा गुण और कर्म ही क्षत्रिय वाला है, तू कैसे भिखारी बन के रह लेगा, कैसे सन्यासी बन के रह लेगा? मानो कि आप किसी के घर में भिक्षा लेने के लिए गए, वहां पे उसने बोला कि नहीं है, तेरा स्वभाव एक क्षत्रिय वाला है, तूने तलवार निकाल के उसका सिर काट दिया, क्यों नहीं है तेरे पास खाना मेरे लिए, या इतनी देर क्यों लगा दी आने में, आपने उसको बोल दिया। तो क्षत्रियो का स्वभाव, स्वभाव के अनुसार इंसान को काम करना पड़ता है ना, गुण कर्म विभाग। भगवान ने ऐसे थोड़ा बना दिया है, तभी भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि सन्यासियों का काम है कि भिखारी बन के ग्रस्तों के पास जाए, उनको डोमिनेटिंग वे में नहीं मांगे है, देती है कि नहीं देती है ऐसे नहीं बोलना है, फोर्स नहीं करना है। हाँ, उनको प्रेरित करो, कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रेरित करो, ये उनका काम है, ब्राह्मण का या भिखारी का या सन्यासी का धर्म ये है। वेदों का मतलब है कि मनुष्य जागे और मानव जीवन में मानव जीवन में जो प्राप्त करना है उसको प्राप्त करे। तो मानव जीवन में हमें क्या प्राप्त करना है? मानव जीवन में हमें प्राप्त करना है कृष्ण भगवान को। कृष्ण भगवान को कैसे प्राप्त करना है? हमें गुरु के पास जाके जिज्ञासा करनी है, बिकॉज देखो जो ये है आपके क्या बोलते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में हमने जो श्लोक पहले कैंटो का पहले अध्याय का 10th नंबर का श्लोक आपने लर्न किया ना 2 दिन पहले ही, प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ह्युत ह्युपद्रुताः। उसमें बताया कि जो कलयुग है ना, कलयुग के लोगों की प्रॉब्लम क्या होगी, ये लोग लड़ाके होंगे, इनकी उम्र कम होगी, आलसी होंगे, रास्ते से भटके हुए पथभ्रष्ट लोग होंगे और हमेशा विचलित रहने वाले होंगे। और फिर जो श्रीला सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों को बोलते हैं पहले कैंटो के दूसरे अध्याय के 5वें नंबर के श्लोक में, मुनय साधु पृष्ठो हम भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो ये नात्मा सुप्रसीदति। कि मुनियो आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया, ठीक प्रश्न किया, आपका प्रश्न जो है ना प्रशंसा के लायक है, काबिले तारीफ है, काबिले तारीफ है। क्यों? क्योंकि उसका संबंध भगवान कृष्ण से है, इसीलिए वो पूरे विश्व के कल्याण के लिए, इसीलिए ऐसे प्रश्न से ही इंसान की आत्मसंतुष्टि होती है। तभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि सन्यासी का काम क्या है, भिखारी बनकर गृहस्थ के पास जाए और उनको कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रेरित करे, दैट मीन्स कि उनको प्रचार करे, थोड़ा कृष्ण के बारे में बताओ।
वेदों का मतलब क्या है कि मनुष्य जागे और मानव जीवन में जो प्राप्त करना है उसको प्राप्त करे। तभी तो वहां पे बता रहे हैं कि मुनियों आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है, कृष्ण के लिए प्रश्न पूछा है, तो मनुष्य जागा। वही उसको जागकर क्या प्राप्त करना है, कृष्ण की भक्ति, प्रेमामयी भक्ति सेवा प्राप्त करनी है, कि मैं सेवा करूंगी, भगवान जी की सेवा करूंगी, भगवत धाम जाना है ना। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम, ये सारा उसको पता होना चाहिए। और सन्यासी अथवा ब्राह्मणों को भी इसी प्रकार के उत्तम कार्यों के लिए दान देना चाहिए, किसी सनक के कारण नहीं, सनक के कारण नहीं, कुड़ते हुए दान नहीं देना उनको कि कुड़ लिया, चोरी वाला दान दे दिया, किसी का मार के दान दे दिया, है ना। हक हलाल की कमाई से देना है, सनक के लिए नहीं कि उसने इतना दिया तो मैं भी उतना दूंगी, ऋषिपन की वजह से भी दान नहीं देना कि तूने कितने दिए। जैसे भौतिक संसार में लोग कहते हैं ना, हेलो भैन जी जाना तुसी ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, हाँ जाना ना, की सगन पाना जे, दे सोचा नहीं हले, अभी सोचा नहीं है क्या सगन डालना है उसकी शादी में। मैं तो सोच रही हूँ 1100 रुपया दे देती हूँ, आप भी 1100 ही देना, एक जैसा हो जाएगा। अब उसकी फ्रेंडशिप अलग है, आपकी फ्रेंडशिप अलग है, आप देखो आपने कितना देना, उसने कितना देना है। तो फिर हम सोचते हैं कि उसने इतना सगन डाला है हम भी इतना डालेंगे, वो 2100 डाल रही है हम 3100 डालेंगे, उसने 5100 डाला हम 11,000 डालेंगे। वो कहते हैं ना, उर्दू में कहावत है, किसी के गाल अगर लाल हो तो चांटे मार मार के अपने गाल लाल नहीं करना करना चाहिए। लेकिन आधुनिक लोग में क्या होता है, आधुनिकता में लोग यही करते हैं, दूसरे का मुंह लाल क्यों है, इतने गाल लाल लाल गाल, हम भी अपना गाल लाल करेंगे, चुंडियां मार लेते हैं अपने गालों पे, थप्पड़ लगा लेते हैं अपने गालों पे, गाल लाल हो जाएंगे, वो चीज थोड़ा होती है। आपने अपना देखना है, ऋषि नहीं करनी है कि वो व्यक्ति 5 लाख रुपया दान दे रहा है मंदिर में, तो मैं भी 5 लाख दूंगी उसके लिए, चाहे आपको किडनी बेचनी पड़ जाए, आप आपको, या आपका ये हो जाए, आ, उधारा कर्जा हो, कर्जा लेकर आपको देना पड़ जाए, है ना, या चोरी वाला करना पड़ जाए, वो चीज नहीं करनी है, वो चीज नहीं करनी है। ऐसा दान देंगे तो तमोगुण में आ जाएगा ना, ऐसे दान वाले को जबरदस्ती मांगना चाहिए ना, आपको जबरदस्ती दान देना चाहिए, ना ही दान देने के बाद आपको कुड़ना चाहिए, दान दो खुशी से, चाहे चौनी दो अठ्यानी दो, भगवान कभी भाव भक्त का पैसा नहीं देखते कि कितना दिया। भगवान कभी ये थोड़ा कहते हैं मंदिर में कि हाँ इस भक्त ने मेरे 5 लाख रुपए चढ़ाए, इसकी मनोकामना पूरी करूंगा, ए तू कितनी लाया था, ध्यान नहीं, 8 आने चढ़ाया तूने मेरे को, अरे तेरी मनोकामना नहीं पूरी करूंगा, जा यहाँ से। क्या भगवान ऐसा करते हैं? नहीं, भगवान भाव देखते हैं भक्त का। जैसे एक भक्त था भगवान जी का, वो बहुत गरीब था, उसने मन मन में खीर बनाई भगवान के लिए, भोग लगाने के लिए, मन मन में भगवान को खीर भोग लगा रहा है, और सोचता है कि गर्म तो नहीं होगी, तो भगवान उसकी उंगली पकड़ के जला देते हैं, क्योंकि भगवान मानसिक भोग को भी स्वीकार कर रहे हैं। भगवान इतने महान है। भगवान हमारे कस्टर्ड के, खीर के, पुडिंग्स के भूखे नहीं है, भगवान हमारे पैसे के भूखे नहीं है कि जो व्यक्ति 5 लाख चढ़ाएगा वो बहुत बड़ा भक्त है, जो व्यक्ति 10 रुपए चढ़ा रहा है वो बहुत छोटा भक्त है। ये दुनिया की नजर है, ये दुनिया देखती है ऐसे आपको, दुनिया आपको दिखावे से पहचानती है, भगवान आपको आपके भाव से पहचानते हैं, भगवान आपको पहचानते हैं जैसे आप वास्तविकता में हो, जैसे आप दिल से हो, भगवान आपको वैसे स्वीकार करते हैं। एक बार एक छोटा बच्चा था अपने पापा के स्कूल, वहां जाता है मंदिर में, शाम के टाइम पे आरती हो रही होती है, अब पापा जो होते हैं आरती गाते हैं, बच्चा जो होता है वो आंखें बंद करके कुछ कुछ बुदबुदा होता है, बुदबुदा रहा होता है, मतलब उसको आती नहीं है आरती गानी। बाहर बाहर आते हैं, पापा शूज पहन रहे होते हैं, रैक में रखे हुए, बच्चे को पहनाते हैं, तो बच्चे को पूछते हैं कि बेटा मेरे को तो आरती आती है, मैं आरती गा रहा था, पर तुम्हें तो आरती आती नहीं, फिर तुम क्या गा रहे थे? कहता पापा मैंने तो भगवान जी को पूरा क ख ग सुना दिया, क्योंकि मेरे को आरती नहीं आती, और मैंने भगवान को बोला भगवान मुझे स्कूल में अभी क ख ग ही सिखाया है, मुझे क ख ग ही आता है, आप अपनी प्रार्थना खुद बना लेना। तो क्या भगवान जी ने उस बच्चे की प्रार्थना स्वीकार नहीं की होगी? ऑब्वियसली की होगी। वही तो है ना, भगवान हमें हमारे भाव से देखते हैं, दुनिया हमको दिखावे से देखती है, भगवान नहीं दिखावे से देखते हैं कि इसने 5 लाख चढ़ाए, इसने 500 चढ़ाया, इसकी मनोकामना पूरी होएगी, इसने 5 रुपए चढ़ाए, इसकी नहीं करनी करूंगा पूरी। भगवान नहीं करते, ये लोग करते हैं, ये लोग करते हैं। और जो लोग ऐसे करते हैं वो गलत कर रहे हैं, चाहे वो भगवान के नाम पे कर रहे हैं, भक्ति के नाम पे कर रहे हैं, बट वो गलत कर रहे हैं। उनका काम यही है कि अपने जेबे में डालना, जैसे लालू प्रसाद यादव ने किया था, सरकार से पैसा लिया गऊओं के राशन के लिए, गऊओं के भैंसों के चारे के लिए, बाद में खुद ही चारे का पैसा खा गया, तो उसको क्या बोलते हैं, चारा घोटाला किया उसने, चारा घोटाला। तो इस तरह से हमने थोड़ा बनना है, हमें ऐसा नहीं बनना। दान करो जितना आपका बजट है, जितनी आपकी मेहनत की, ईमानदारी की, हक हलाल की कमाई है, उतना दान करो। किसी की रीसी से दान नहीं करना कि उसने 500 रुपया चढ़ाया मैं भी 500 चढ़ाऊंगी, जरूरी नहीं है। आपका जो बजट है, आपके घर में हो सकता है वो जिम्मेदारियां नहीं है, वो छड़ा छांड है, वो मुक्त है ना, उसके पास पैसा भी खुला है, वो चढ़ा सकता है, वो करोड़ भी चढ़ा चढ़ा सकता है। लेकिन आप दूसरे का देख के तो रीसी नहीं ना कर सकते कि मैं भी इतना चढ़ाऊंगी बिकॉज वो अच्छा बकता है, उसके लिए क्लैपिंग हुई थी, मेरे लिए कोई हरी बोल नहीं बोलेगा, ऐसा।
इनफैक्ट जो पुराने लोग होते थे वो ये कहते थे कि दान ऐसा दो कि आपके दाएं हाथ से, मतलब कि राइट हैंड से दाएं दाएं, राइट हैंड से दान दो तो लेफ्ट हैंड को पता ना चले, ऐसा दान दो। दान दो, गुप्त दान दो, पर्चियां मत कटवाओ, दान की पेटी में दान डालो, किसी को पता मत लगने दो, ये दान दो। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, उसमें करते हैं, माता जी ने कितना दिया है, माता जी ने 21,000 रुपए दिया, उसने कितना दिया है, 51,000 दिया, उसने कितना दिया, 5 लाख दिया, सबसे बड़ा दानी हमारे यहाँ पर कौन है, जिसे 10 लाख रुपए लेकर आया, जो वाह। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। भगवान को दिखावा नहीं पसंद है, भगवान को सब पता है, भगवान को सब पता है कि आपने, अब आपने डोनेशन के लिए काम लाया, आपने फंड रेजिंग में काम किया, भगवान जानते हैं। आपके पास नहीं है लेकिन आपने दूसरे से लाकर दिया, मंदिर में दिया, भगवान को मालूम है। चाहे आपने 1 रुपया अपनी मेहनत की कमाई का चढ़ाया, भगवान जी के लिए सोचा, इनफैक्ट सिर्फ सोचा कि भगवान मेरी नौकरी लगेगी ना, तो देखना मैं अपनी पहली तनख्वाह आपको चढ़ाऊंगा भगवान, सारी की सारी। भगवान के बारे में सोचा आपने जस्ट, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। भगवान कहेंगे देखो कितना मेरे बारे में सोच तो रहा है ना, कम से कम कि नौकरी लगेगी तो भगवान को दान दूंगा। भगवान थॉट से ही प्रसन्न हो जाते कि इसने सोचा। भगवान सोचने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं, इतने कृपालु, इतने दयालु हैं भगवान। वो राधा रानी जो है ना, उसको ऐसी कृपा की मूर्ति नहीं कहा जाता। ऐसे नहीं बोला जाता कि राधा रानी बहुत दयालु है, राधा रानी कृष्ण भगवान बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। ऐसे नहीं बोला जाता है उनको कि वो कृपालु है, दयालु है। वो सच में है, पूर्ण रूप से कृपालु है, पूर्ण रूप से दयालु है। पूरे जगत के जितने भी दुनिया है, जहां तक हम देख पाते हैं वो भी, जिसको हम नहीं देख पाते हैं वो भी, उसके प्रति भी दया और करुणा का भाव रखती है राधा रानी। हर एक व्यक्ति के प्रति रखती है, हर एक के प्रति रखती है। ऐसा नहीं है कि जो ज्यादा दे रहा है वो बड़ा है, जो कम दे रहा है वो छोटा हो जाएगा। इंसान के पास, चलो जिसके पास ज्यादा, उसके पास देने का जिगरा भी होना चाहिए, दिल होना चाहिए ना देने का, तो दिल है उसके पास, उसके बिल्कुल उसको मिलेगा फल, कि उसके पास दिल भी है, उसने दिया, उसके पास दिया, उसने देने का सोचा, दे दिया, तो अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपने मन में हमें हीन भावना नहीं रखनी है कि वो इतना कर रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे, वो इतना कर रहा है हम उतनी नहीं कर पा रहे। आप कम करो लेकिन अच्छा करो, कम करो अच्छा करो, सफिशिएंट करो। आपको होना चाहिए कि भाई मैंने ईमानदारी से किया। आपके मन में कुड़ना नहीं चाहिए कि यार मैंने अपने हस्बैंड की जेब से चोरी कर लिए पैसे, दिए तो मैंने भगवान की सेवा में, लेकिन मैंने चोरी करके दिए हैं, मैंने स्कूल के बच्चों की फीस मार के दी है, बस मैंने किया तो भगवान के लिए है। भगवान पाप लगाएंगे पुण्य लगाएंगे, यार जो भी लगाए यार, मैंने तो भगवान के नाम पे किया, क्यों लगेगा पाप। ऐसे जब टेंशन आ रही है मन में, ऐसे विचार पनप रहे हैं, मत दो, मत करो। उतना दो जितना मतलब आप खुशी से दे सकते हो, जितना आपको ईमानदारी की, मेहनत की, हक हलाल की कमाई से दे सकते हैं, उतना दे दो। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने 4 आना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपने 10 रुपए दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 100 रुपए चढ़ाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 2,000 दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। वो दुनिया को फर्क पड़ता है कि कितने दे रहा है। लेकिन भगवान की सेवा में देने के बारे में आपने सोचा, भगवान के बारे में दिया, उतना ही बहुत है, उतना ही बहुत है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया अपने अ, शिक्षा गुरु कीर्तिदास चक्रवर्ती दास प्रभु का, कि एक माता जी सिर्फ 4 आने लेकर आई और प्रभु जी ने उसको एक्सेप्ट किया। प्रभु जी ने बोला कि एक ने बोला भक्त ने कि देखो 4 आने के लिए इसने रथ रुकवाया भगवान का, तो मैंने मतलब जो प्रभु जी हैं वो सीनियर डिवोटी हैं, सन्यासी हैं, उन्होंने समझाया उसको, मतलब कि जो मंदिर के जो दूसरे अन्य भक्त हैं, कि इनका भाव, भाव मायने रखता है भगवान की नजर में भी। और जो सच्चा सन्यासी होता है वो भी भाव भाव के ही सही हिसाब से देखेगा। वो नहीं देखेगा हाँ चाचा चुआनी दी इसने चढ़ाई है, उसने यही देखा कि नहीं माता का भाव है ना, गरीबनी सी माता है, साड़ी है फटी हुई पहनी है, जैसे भी आई है, कम से कम भगवान को देने के बारे में सोचा। चाहे उसने, उसके पास 2 रुपए होंगे, 2.25 रुपए उसने अपने लिए रख लिया, चुआनी उसने भगवान जी को दिया, लेकिन दिया भगवान को दिया, ये बात बड़ी है, भगवान को दिया, ये मेन होता है। ठीक है जी। चलिए, वाञ्छा कलत्तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। शाम को मिलते हैं 4:15 बजे। बाय। हरे कृष्ण।